Okay. So, welcome everyone and welcome to ट्रेडिंग शिक्षा। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे को लगा नहीं था कि इसकी जरूरत होगी, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल स्टेप है ट्रेडिंग जर्नी में। एक बहुत बहुत सिंपल अप्रोच है किसी भी ट्रेड को फाइनलाइज करने के लिए। एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगा था कि ये सब ऑटोमेटिकली कर पाएंगे, बट नेवरदलेस ट्रेडिंग इज नॉट दैट सिंपल जितना कि दिखाया जाता है, बताया जाता है। एंड उसमें कई सारी चीजें आपको करनी होती हैं, और वो ऑन द स्पॉट करनी होती है, क्योंकि प्राइस किसी के लिए रुकता नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम पोजिशनल ट्रेडर हैं, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम स्विंग ट्रेडर हैं। तो जो स्विंग हैं, जो पोजिशनल हैं, वो ये लेवरेज लेते हैं कि भाई हमको उतना फास्ट नहीं होना पड़ता है। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब आप ट्रेड करोगे तो ट्रेड आप लाइव मार्केट में करोगे, और जब आप ट्रेड करोगे तब आपको हमेशा ये देखना है कि आपकी एंट्री और एग्जिट कहाँ पर हो रही है। मार्केट बहुत डायनेमिक होता है। मार्केट कुछ ही टाइम में अपने रूप को, रंग को बदल सकता है, बहुत बड़े मूव्स आ सकते हैं। अगर आप कोई स्टॉक का पोजीशनल एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो, और वहां आप पोजीशनल एंट्री लेते हो, और आपके लेने के बाद ही वो उसी दिन 4 या 5% नीचे आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी अंदर की कन्विक्शन या आपका अंदर का आपका जो चार्ट सेटअप है, वो आपको क्वेश्चन करने लगता है कि क्या मैंने सही कदम लिया। कहीं ना कहीं आपकी कन्विक्शन जो होती है वो बिगड़ने लगती है उस ट्रेड में। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि एंट्री और एग्जिट प्राइस का सही रहे। आप जब भी किसी ट्रेड में उसको सही से राइट करो, फिर चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, या किसी भी तरह के ट्रेडर हो, वो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। हमने आपके साथ बहुत सारे सिस्टम्स हमारे शेयर किए हैं। ईसीजी सिस्टम शेयर किया जो आपको लेवल्स बताता है, स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम शेयर किया जो आपको स्टॉक्स बताता है, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग का एक सिस्टम शेयर किया जो आपको लाइव मार्केट में बताता है आपको कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, क्या सेल करना है, आपको कौन सा हेज बनाना है, एंड कब आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है, हर एक चीज। उसके साथ हमने एडवांस अपना ऑप्शन ट्रेडिंग का और डायनेमिक ऑप्शन चेन भी शेयर किया, जिसमें और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है लेवल्स की। तो आप लोग उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि अब एग्जीक्यूशन में इशू आ रहा है, लोग डिसीजन सीख ले रहे हैं। एग्जीक्यूशन में दो इशू आ रहे हैं कि पहली एंट्री लेट हो जाती है, मिस हो जाती है। एंट्री अगर हो भी जाए तो फिर राइट करने में प्रॉब्लम है, एग्जिट गलत हो रही है। ट्रेडिंग में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक। हमेशा याद रखिए कि आप अगर ये सोचते हो कि मैं, या बहुत लोगों ने आपको बोला भी है होगा कि खुद को पहचानो और उसके हिसाब से ट्रेड करो, लेकिन आज मैं इसमें भी एक नया डायमेंशन ऐड करने वाला हूँ। और वो ये कहता है, इसके बारे में हम अपने मंथली वेबिनार में ज्यादा चर्चा करेंगे, जो होगा 15 सितंबर के आसपास, जो वीकेंड आएगा उस पर करेंगे। वो ये कहता है कि आप खुद को पहचानो कि आप बुल हो या आप बेयर हो, आपको लॉन्ग ट्रेड्स पसंद है, आपको शॉर्ट ट्रेड्स पसंद है, आप किस तरह की ट्रेडिंग पसंद करते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ इतना करने से नहीं होता है, आपको इसके बियॉन्ड देखना पड़ता है, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में हमारे मंथली वेबिनार। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए जो हमारा नया इंडिकेटर हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। इंडिकेटर का नाम है RSG सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं रेडी स्टडी गो। तो ये जो इंडिकेटर है, बेसिकली इसका पर्पस है कि ये आपको हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि वो कौन सा स्टॉक है जिसके चार्ट को खोल के देखा जाए, जिसमें एंट्री सी की जाए, या जिसमें मेरे को राइड करना है, या जिसमें मेरे को एग्जिट करना है। यानी कि जो एक्शनेबल स्टॉक होता है, उस स्टॉक तक ये आपको पहुंचाता है। और उससे भी बियॉन्ड इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आज आप लोग के सामने शेयर की जाएंगी। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज तक शायद मैंने अपनी टीम के साथ भी डिस्कस नहीं की हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इतना एडवांस है, इतना इन डेप्थ में है कि अभी तक हमने उसको खोला नहीं है, एंड अभी तक उसके उस पावर्स को हमने देखा दिखाया नहीं है। बट आज हम वो सब शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जो लोगों ने आज का वेबिनार के लिए रजिस्टर किया था, काफी लोगों ने रजिस्टर किया था, एंड उसमें जो हमारे वेबिनार का जो हमारा इंडिकेटर है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है, इसके जो फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन हमारे पास आएंगे, यानी कि जो फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स होंगे, उनको ये इनॉग्रल ऑफर मिलेगा। इंडिकेटर को पहले समझ लीजिए, क्या है इंडिकेटर, क्या वो आपके यूज का है, क्या वो आपके काम आ सकता है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी ट्रेडिंग में आपकी हेल्प कर सकता है,
या आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है, तभी इसको लेने का प्रयास करिए, अदरवाइज लेना जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कई बार मेरे पास इतने सारे नो inter via web. I don't understand what is this. This meeting is live streamed on YouTube, but it is not public. The video is not public because अगर मैं उसको पब्लिक करूंगा, देन यूट्यूब मेंबर्स के तरफ से भी रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे, एंड आई डोंट वांट। मैं चाहता हूं कि पहले जो हमारे मेंबर्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिले, एंड उसके बाद हम इसको पब्लिक डोमेन पे लेके जाए। सो आई हैव लाइव स्ट्रीम तो हमने कर दिया है यूट्यूब पे, बट इट इज नॉट अ पब्लिक वीडियो। अभी वहां पर आपको वो अवेलेबल नहीं दिखेगी। सो इट्स नॉट लाइव स्ट्रीमिंग, इट्स ओनली गेटिंग रिकॉर्डेड ऑन यूट्यूब। तो ये जो अब इंडिकेटर है, ये आपकी हेल्प करेगा इन द सेंस कि आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा, कौन सा चार्ट है जिसको आपको देखना है। स्टॉक सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इसको फाइनलाइज करते हैं कि ट्रेड करना किसको है। एक बार जब वो फाइनलाइज हो जाता है कि हमें किस चीज को ट्रेड करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज होता है वो ये होता है कि अब इसमें कब ट्रेड करें, इसमें करना है। और इसमें अगर आपको सपोज करिए कि चार या पांच स्टॉक्स आ गए, तो उन चार या पांच स्टॉक में से कौन सा अब इसमें से मैं नेक्स्ट फिल्टर कर सकता हूं जो कि अभी ट्रेडेबल है। कोई ऐसा हो सकता है कि स्टॉक फिल्टर हो गया है, उसमें मूव आ सकता है, उसमें एक पोटेंशियल मूव की पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या वो रेडी है मूव देने के लिए, क्या वो तैयार हो चुका है मूव देने के लिए, वो आपको ये इंडिकेटर बताता है। मल्टी कंफर्मेशन हम इसमें यूज करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के सारे पैरामीटर्स हमने अपने अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में यूज किए हुए हैं। ईसीजी सिस्टम आपको लेवल्स बता देता है, जो कि आपको एक एडवांस एज प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन पे नहीं है। आपको वो ये बताता है कि वो कौन सा लेवल है जहां से प्राइस मूव करेगा तो पॉजिटिव होगा, जहां तक जाएगा और कहां तक वो जा सकता है, उसकी आपको एक्यूरेसी के साथ पता होता है। ये ना ही सिर्फ आपके डायरेक्शनल ट्रेड में आपकी हेल्प करता है, इनफैक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बहुत बड़ी हेल्प आपकी कर सकता है। आज के सेशन में हम निफ्टी के ऊपर अपना व्यू भी शेयर करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मूव हुआ, किस तरह से आगे का मूव हो सकता है। मैंने लास्ट संडे की वेबिनार में आप लोग को बहुत क्लियरली बताया था कि कमिंग वीक में हमारा क्या व्यू है। हमारा व्यू क्लियर था कि सेंटिमेंटल बाइंग के पहले प्राइसेस में एक करेक्टिव मूव आना चाहिए। और आप देख सकते हो मंडे की वो पहली कैंडल, मंडे की जो वो पहली फर्स्ट आवर कैंडल थी, वही टॉप था। एंड उसके बाद कंटिन्यूअसली द एंटायर वीक मार्केट हैज बीन कमिंग डाउन, एंड जो लास्ट कैंडल बंद हुई है वो कहीं ना कहीं बॉटम के आसपास बंद हुई। सो क्लियरली फ्रॉम द वर्ड, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मार्केट बहुत डिसिप्लिन होता है, प्रॉब्लम ट्रेडर्स के साथ होती है। एंड उसमें भी टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर लोगों को अलग ही सपना दिखाया जाता है। लोगों को बहुत इतना इजी करके दिखाया जाता है, इतना इजी करके बताया जाता है जितना होता नहीं है। द मेन थिंग इज दैट यू नीड टू डेवलप अ कन्विक्शन बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, और आपकी एनालिसिस के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रूल्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। वो रूल्स एंड कंडीशंस ही होते हैं जो मार्केट में आपके साथ खड़े होते हैं। हम या हमारे सिस्टम्स उन्हीं सारे रूल्स एंड कंडीशंस के बेस पे बने हुए हैं। जितने रूल्स एंड कंडीशंस हमने आपके साथ मेंटरशिप में शेयर किए या टाइम एंड अगेन हम अपनी वीडियोस में शेयर करते हैं, उन्हीं को यूज करके हम अपने सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। आज जो आपके साथ इंडिकेटर शेयर होने वाला है, इसमें भी वही सारे रूल्स शेयर किए गए हैं, एंड उसको एक कंसोलिडेटेड व्यू में रखने की कोशिश की गई है। उसका भी एक रीजन होता है कि मार्केट में, ये मार्केट में नहीं, एक कोई भी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो सात आठ या नौ दस जगहों से ज्यादा कहीं पर कॉन्सेंट्रेट एक टाइम पर कर पाए। इतने सारे सेक्टर्स हैं, हर एक सेक्टर में इतने सारे स्टॉक्स हैं, आप एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितनी जगह फोकस करोगे। सो इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग कि आप हर जगह देख सको और वहां से बेस्ट को निकाल सको। और अगर आप उसको नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो आपको सही जगह तक पहुंचा दे, ताकि आप अपनी पूरी एनर्जी वहां डिप्लॉय कर सको। दूसरा, जब ये सिस्टम जो आपका होगा ये लाइव मार्केट में चलेगा, तो वो इतना केपेबल हो कि वो आपको आपकी वॉच लिस्ट खुद बना के दे, आपको आपको खुद ना बनानी पड़े। आप जो अपने लिए बनाओगे वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मार्केट आपके लिए बनाता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि तब आप मार्केट से पूछ के ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों को आप लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो ये इंडिकेटर है, इसका जो मेन
पॉइंट है वो है फाइनलाइजेशन ऑफ द ट्रेड सेटअप आफ्टर स्टॉक सिलेक्शन। कि स्टॉक सिलेक्ट हो गया, मैंने ये देखा कि ये स्टॉक में मेरे को क्या ट्रेड लेना है, अब क्या वो व्यू एग्जीक्यूशनेबल है कि नहीं, वो हमको यहाँ पर पता चलेगा इसके थ्रू, और फिर हम उसको आगे लेके जाएंगे कि कैसे कैसे हमको उसको यूज करना। इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा पहले मैं और बता देता हूँ, और मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो हाँ बिल्कुल। so the indicator, as you all know, is the RSG indicator, which means ready, steady, go. Very clearly, it tells you that the stock is ready to go now. And whenever you find a stock here hitting on this indicator, then you know that now this stock is ready for a move, maybe a bullish move, maybe a bearish move. That is out of question. The question here is that the stock is ready to give you a good trading opportunity. Now it depends upon you, upon your chart setup, कि आप वहां से उस ट्रेड को कैसे लेते हो। और भी काफी सारी डिटेल हैं जो कि इस इंडिकेटर में आपकी क्लियर हो जाएंगी। एक और छोटी सी बात, इस इंडिकेटर के अंदर सारे स्टॉक्स जो एनएससी पर ट्रेड होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। अगेन आई टेल यू, सारे के सारे स्टॉक्स जो एनएससी पर ट्रेड होते हैं उसको आप इस इंडिकेटर के थ्रू यूज कर सकते हैं। फिर चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई भी तरह का स्टॉक हो, उसको आप यूज कर सकते हैं। ये इंडिकेटर, चलिए सीधा इंडिकेटर पे चलते हैं पहले। ओके, सो एज यू ऑल नो एंड यू कैन सी, मैंने आप लोग के साथ कई सारे स्क्रीनशॉट्स इसके पहले भी शेयर किए थे, तो इसके बारे में तो आपको पता है। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ द इंडिकेटर, एज यू कैन सी हियर, वेरी सिमिलर टू द इंडिकेटर जो कि हमने इससे पहले आपके साथ शेयर किया था। दैट इज द स्कोरबोर्ड इंडिकेटर। वी हैव ट्राइड टू कीप द लेआउट इन द सिमिलर फैशन, ताकि आप रिलेट इजीली कर पाओ। द ओनली डिफरेंस हियर इज that this indicator only caters to the stocks on NSE. So there is no commodity currency involved in this indicator. No international, you can say, indexes or stocks can be plotted on this indicator. But you can use all the stocks that are plotted on National Stock Exchange on this indicator. अब इस इंडिकेटर में जैसे कि हमारा पहले वाला इंडिकेटर था, सिमिलर टू दैट इसके सेटिंग्स पे चलते हैं। तो यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ बहुत क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहला है पोजीशन। सो पोजीशन मतलब आपको इंडिकेटर कहाँ प्लॉट करना है। सो देयर आर 9 कैटेगरीज, या जो कि आप कहीं पर भी इसको प्लॉट कर सकते हैं पूरे चार्ट पे, अकॉर्डिंग टू योर विश। पर्सनलाइज करना चाहते हैं अपनी वॉच लिस्ट को, तो यहाँ आप अपना नाम दे सकते हैं। देर आर अ सेट ऑफ प्री वॉच लिस्ट जो हमने यहाँ पर डाल के रखी है आपके लिए। पहला है यहाँ इंडेक्स का, उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी है, देन आईटी, ऑटो, मेटल, फार्मा, एफएमसीजी, इंफ्रा। तो यहाँ तक तो आपके स्कोरबोर्ड इंडिकेटर में भी आपको मिलता था। इसके साथ हमने यहाँ पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स को भी ऐड किया है, एंड इसने रिप्लेस किया है कमोडिटी करेंसी को, बिकॉज दिस इंडिकेटर इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन कमोडिटी एंड करेंसी ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। उनके अपने टेक्निकल रीजंस हैं, उसके कैलकुलेशंस अलग हैं, तो वो नहीं हो सकता है इसके साथ मर्ज। सो हियर वी हैव कवर्ड ऑल द स्टॉक्स दैट आर ट्रेडेड ऑन एनएससी, छोटे से छोटा स्मॉल कैप से लेकर बड़े से बड़ा लार्ज कैप, आप सब यहाँ प्लॉट करके यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सिग्नल पार्ट। तो यहाँ पर सिग्नल को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं ट्रिगर की एंड स्टॉप की एंड टाइप ऑफ ट्रेडर की। दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होते हैं। हमने इसके बारे में पहले भी बहुत बार बात की है। लेकिन कंजर्वेटिव ट्रेडर और एग्रेसिव ट्रेडर होने के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि वन शुड बी अ स्मार्ट ट्रेडर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एग्रेसिव ट्रेडर, अ कंजर्वेटिव ट्रेडर एंड अ स्मार्ट ट्रेडर? जो एग्रेसिव ट्रेडर होता है वो काफी एग्रेसिव होता है, वो वेट नहीं करता है एंट्रीज की, वो कैंडल क्लोज का वेट नहीं करेगा, वो रीटेस्ट का वेट नहीं करेगा, ब्रेकआउट पे जंप करेगा, एंड उसके जो स्टॉप लॉसेस होंगे काफी डीप डाइव होंगे। वो वेट करेगा एंड जब तक उसका स्टॉप हिट नहीं होगा वो होल्ड करेगा। जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होगा वो वेट करेगा एंट्री की, और उसके बाद उसके स्टॉप लॉस लेवल्स छोटे होंगे, और अगर वो हिट हो जाएंगे तो वो वहां अपनी एग्जिट को प्लान करेगा। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर कौन होता है? स्मार्ट ट्रेडर होना चाहिए, स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड में एग्रेसिव या कंजर्वेटिव होता है। और उसका एक बहुत सिंपल रूल मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं वापस से उसको रिपीट करता हूं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, कि जब भी मार्केट में जो ओपनिंग कैंडल्स होती हैं उसमें अगर कैंडल का साइज बहुत बड़ा होता है, देन यू शुड बी अ कंजर्वेटिव ट्रेडर दैट डे।
लेकिन अगर ओपनिंग कैंडल का साइज छोटा होता है, देन यू शुड बी एंड यू मस्ट बी अ वेरी एग्रेसिव ट्रेडर दैट डे। क्यों एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव आपको होना चाहिए? क्योंकि बड़ी कैंडल होगी तो आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होंगे, छोटी कैंडल होगी आपके स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे। सो यू कैन गिव अ एग्रेसिव अप्रोच टू द ट्रेड। सो यू मस्ट बी अ स्मार्ट ट्रेडर। इसीलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको कि मार्केट कौन से दिन कैसा खुलेगा, वी डोंट नो। जब जैसा खुले यू कैन यूज एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव अप्रोच एंड द इंडिकेटर वुड बिहेव अकॉर्डिंगली। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं हम और अंदर चलते हैं इसमें, तो यहाँ पर आता है शो ट्रिगर एंड स्टॉप। सो व्हाट इज द ट्रिगर एंड स्टॉप? अब चाहे बुलिश ट्रेड हो या बेरिश ट्रेड हो, चाहे किसी भी तरह का ट्रेड हो, यू नीड अ ट्रिगर एंड यू नीड अ स्टॉप। सो ये इंडिकेटर आपको लाइव मार्केट में बताएगा कि हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्टर के हर एक टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो कि उसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनमें एंट्री ट्रिगर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसमें स्टॉप कहाँ है अगर हो रहे हैं तो, उनमें सिग्नल क्या जनरेट हो रहा है। एज यू कैन सी वी हैव क्लियरली मार्क्ड अ सेक्शन हियर फॉर सिग्नल, जो आपको यहाँ पर सिग्नल बताता है, एंड द लोकेशन ऑफ द प्राइस। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉलम आता है नाम का, फिर आता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, देन यू गेट द चेंज, चेंज इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज, चाहे वो प्लस हो या माइनस, कलर से भी यहाँ पर डिनोट हो जाता है। सिग्नल आपको ये बताता है कि एज पर द आरएसजी सिग्नल, यहाँ पर जो अभी जैसे आप देख सकते हो मार्केट बंद है, सो राइट नाउ द सिग्नल इज वेटिंग बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द मार्केट टू ओपन। जब मार्केट खुलता है तो होता क्या है, मार्केट बंद जब होता है 3:30, उसके बाद अगले दिन सुबह 9 बजे तक जितने भी इमोशंस होते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जितनी भी न्यूज होती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, सारे के सारे वो पहले 15 मिनट की कैंडल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एक और चीज इसके साथ ध्यान रखिएगा कि मार्केट में दो तरह के प्राइम ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं बड़े स्मार्ट ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स, इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स, और एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने ट्रेड करते हैं। जितनी जरूरत उनको हमारी है, उतनी जरूरत हमको भी उनकी है, क्योंकि मार्केट में एक बायर होगा तभी एक सेलर होगा। तो जो स्मार्ट मनी होता है वो कहीं ना कहीं वेट करता है और देखता है कि रिटेल सेंटिमेंट किस तरफ है। रिटेल सेंटिमेंट को वो रीड करता है, अकॉर्डिंगली फिर वो अपना ट्रेड प्लान बनाता है और उसको कैरी करता है। एंड ये सिस्टम इंट्राडे में भी चलता है, वीकली स्विंग में भी चलता है, मंथली में भी चलता है, पोजिशनल में भी चलता है, हाईली पोजिशनल में भी चलता है। मैंने आपके साथ काफी बार इन सब के बारे में डिस्कस पहले किया हुआ है, सो आई होप एंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोग को इसकी पूरी क्लैरिटी होगी। सो वी विल नॉट डाइव मच इनटू दैट एंड वी विल डिस्कस की हाउ and why this 15 minutes is very important, because the entire emotion of all the retail, all the news, all the sentiments is absorbed in the first 15 minutes. तो पहले 15 मिनट की कैंडल कैसी बनती है, पहले 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद प्राइस में किस तरह का मूव आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए कि आज ये स्टॉक बुलिश होगा, बेरिश होगा या साइडवेज रहेगा। क्लियर है? तो ये इंडिकेटर में जब आप इस ऑप्शन को यहाँ पर प्ले करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए मैंने एक नोट भी रखा है। तो ये नोट बोलता है द ट्रिगर लेवल and the stop loss levels are derived based on the understanding of conservative and aggressive nature of the trade. When the entry level or stop loss level is triggered, only then they are highlighted in live market respectively. Clear है? सो लाइव मार्केट में वो हाईलाइट होगा जब ट्रिगर लेवल को प्राइस क्लियर कर देगा या जब स्टॉप लॉस को हिट करेगा। इट वर्क्स द सेम वे फॉर बोथ बुलिश एंड बेरिश ट्रेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। या तो ट्रेड बुलिश होगा या ट्रेड बेरिश होगा। अगर बुलिश होगा, स्ट्रीट में लोग ओआरबी ब्रेक यूज करते हैं, उससे हट के है ये। तो आप हो सकता है आपको चार्ट पे ओआरबी ब्रेक दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ एंट्री ट्रिगर नहीं दिखेगा। तो यहाँ एंट्री ट्रिगर तभी दिखेगा जब वो वैलिड क्रॉसओवर हमको मिल जाएगा, तभी यहाँ पर एंट्री ट्रिगर आपको मिलेगा। एक बार एंट्री ट्रिगर होने के बाद जो सिग्नल आता है, अब हम सीधा सिग्नल्स की बात करते हैं, क्योंकि एंट्री ट्रिगर एंड स्टॉप लॉस आप लोग समझते हो, एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव ट्रेड्स के बारे में मैंने आप लोग को बता दी। तो अब हम सीधा चलते हैं और बात करते हैं सिग्नल्स के बारे में। तो इसमें जो सिग्नल्स आप लोग को मिलेंगे वो मिलेंगे, बुलिश सिग्नल है, बेयरिश सिग्नल है, एक्सट्रीमली बुलिश सिग्नल है, एक्सट्रीमली बेयरिश सिग्नल है, या फिर बेयरिश ट्रेंड चेंज का सिग्नल है, बुलिश ट्रेंड चेंज का सिग्नल है, साइडवेज सिग्नल है, या वेटिंग का सिग्नल है। तो अगर मैं सब मिला के बात करूं तो 8 सिग्नल्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। जैसे अभी हमको यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है वेटिंग का,
जनरली वेटिंग सिग्नल मार्केट जब खुल नहीं बंद होता है तब हमको दिखता है, मार्केट जब खुलता है तब हमारे को जब तक उसकी रेंज ब्रेक नहीं होगी साइडवेज का ही सिग्नल मिलेगा, एंड दैट हैज टू बी ऑनर्ड। अगर साइडवेज का सिग्नल मिल रहा है देन द रेडी स्टडी गो इज क्लियरली टेलिंग यू दैट द स्टॉक इज नॉट रेडी स्टडी एंड गो बिकॉज इट इज अंडर अ साइडवेज सिग्नल। लेकिन अगर वहां पर आपको बुलिश का सिग्नल मिलता है देन यू कैन एज्यूम कि यहां पर एक बुलिश का सिग्नल आ गया है, सो द स्टॉक इज इन अ बुलिश कैटेगरी एंड वेटिंग फॉर द एंट्री ट्रिगर। यहां पर दो कंडीशन से आप ट्रेड ले सकते हो। पहला कंडीशन ये कहता है कि अगर उसका सिग्नल और लोकेशन दोनों बुलिश होगा, अगर उसका सिग्नल और लोकेशन दोनों बुलिश होगा, अकॉर्डिंग टू योर चार्ट सेटअप यू कैन गो फॉर द ट्रेड। अगर एंट्री ट्रिगर होती है उसके बाद यू कैन ऐड योर क्वांटिटीज देयर। जनरली जहां पर आज तक आप लोग प्रॉफिट बुक करते आए हो, ये सिस्टम आपको वहां पर ऐड करवा देगा क्वांटिटी, बिकॉज यू नो दैट अब इसमें वैलिड क्रॉसओवर हो गया, अब यहां से बहुत अच्छा मूव ये ले सकता है। एंड सिमिलरली यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉसेस विद द स्टॉप लॉस लेवल्स ऑन द सिस्टम ऑन योर स्क्रीन। तो बिल्कुल एक ऑपरेशनल वे से इसको डिजाइन किया गया है जिसमें आपको ना ही सिर्फ एंट्री के बारे में पता चलता है, ना ही सिर्फ ओपनिंग रेंज के बारे में पता चलता है, ना ही सिर्फ स्टॉप के बारे में पता चलता है, बल्कि उसका सिग्नल, उसके सिग्नल की स्ट्रेंथ और कब वो सिग्नल चेंज हो रहा है, प्लस लोकेशन एनालिसिस। जब सिग्नल और लोकेशन, जब एंट्री ट्रिगर हो जाएगी और सिग्नल एक्सट्रीमली बुलिश या बेरिश होगा और लोकेशन इन सिंक होगा, तब आपको यहां पर वो स्टॉक का नाम भी हाईलाइट होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज द स्टॉक जो है वो इसी तरह से व्हाइट कलर में दिखेगा। लेकिन जब एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, चाहे बुलिश हो या बेरिश, एंड इन सिंक होगी, तब आपको ये सारे कलर्स इन सिंक दिखेंगे। मतलब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर या तो ग्रीन हो जाएगा या बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, वो बाय एंड सेल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? अब आते हैं लोकेशन के ऊपर। तो लोकेशन में क्या हो सकता है? लोकेशन में हमारे पास यहाँ पर चार सिग्नल्स जनरेट होंगे। पहला सिग्नल है सेल जोन का जो कि आपको दिख रहा है फिलहाल, दूसरा है बाय जोन का, तीसरा है ट्रेंड चेंज का, ट्रेंड चेंज इन बुलिश एंड ट्रेंड चेंज इन बेरिश। तो ये चार सिग्नल्स प्लॉट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहले दिन की कैंडल रेड है एंड कहीं ना कहीं अगर प्राइस उसके हाई के ऊपर चला जाता है, यानी कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर, तो फिर वो ट्रेंड चेंज करने का मूड बना रहा है स्टॉक। एंड वहां पर आपको जरूरी है लाइव मार्केट में ये अंडरस्टैंडिंग आना कि ये स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश हो चुका है, क्योंकि इसकी लोकेशन भी बुलिश है और सिग्नल भी एक्सट्रीमली बुलिश आ रहा है। सो दिस गिव्स यू अ परफेक्ट परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। अब एक और सिनेरियो की बात करते हैं कि सपोज पहले दिन की कैंडल रेड थी, आज प्राइस गैप अप से खुलता है, गैप अप से खुलने के बाद वो प्राइस फर्स्ट कैंडल के बाद नीचे नीचे आने लगता है, तो लोकेशन तो आपको ट्रेंड चेंज बुलिश दिखेगी, लेकिन जो सिग्नल होगा वो बेरिश होगा, यानी इन सिंक नहीं है। इवन आफ्टर अ गैप अप, इवन आफ्टर द लोकेशन बीइंग अ ट्रेंड चेंज टू बुलिश, आपका ट्रेड वहां नहीं बनेगा। So you are getting multi-level filters out of this entire system. तो गैप अप में भी वो स्टॉक और ऊपर जाएगा या वापस नीचे आ जाएगा, आपको सिग्नल बता देगा। सो इट इज अ रेडी स्टेडी गो इंडिकेटर विच विल गिव यू अ फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग कि अभी प्राइस करना क्या चाहता है, स्टॉक इंट्राडे में आज क्या बोल रहा है, क्या वो रेडी है, क्या वो रेडी नहीं है। तो आई होप आपको लोकेशन की क्लैरिटी यहाँ से मिल गई होगी। अब इसके बाद और क्या इसमें डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, इसके ऊपर हम लोग, इसके बहुत सारे और वेबिनार्स भी होंगे गोइंग फॉरवर्ड। उस वो जो वेबिनार्स होंगे, क्योंकि देखिए ये जो इंडिकेटर होने वाला है ये एक इवॉल्विंग इंडिकेटर है, इसमें बहुत सारी चीजें हम टाइम एंड अगेन ऐड करेंगे एंड इसके बहुत सारे वर्जन अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट आज सब्सक्राइब करेंगे या जो भी सब्सक्राइबर्स जब भी रहेंगे, उनको हमेशा वर्जन अपडेट्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे जब तक उनका पीरियड खत्म नहीं हो जाता है रिन्यूअल्स का। इसके ऊपर जो हम अंडरस्टैंडिंग्स लाएंगे या फर्दर वेबिनार्स लाएंगे, वो वेबिनार्स विद द एक्सेस ऑफ द इंडिकेटर, जो नए मेंबर्स ऐड होंगे उनके लिए अलग प्राइसिंग के साथ होगा। जो अंडरस्टैंडिंग हम शेयर करेंगे, जो लॉजिक हम शेयर करेंगे, जो वर्जन आएंगे, वो सारे वर्जन एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिलते रहेंगे। अब आ जाते हैं बात यहाँ पर कि इंडिकेटर में हमने अभी जब देखा था, तो यहाँ पर एक और चीज हमने ऑब्जर्व की थी कि यहाँ था TSRSG सिग्नल। सो व्हाट इज TSRSG सिग्नल? इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा।
जब हम ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर ये जो टेबल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये टेबल हमको बताता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सा स्टॉक है जो अब बुलिश हो रहा है, कौन सा स्टॉक है जो रेडी हो रहा है, कौन सा स्टॉक है जो रेडी नहीं हो रहा है। जब आप स्कोरबोर्ड इंडिकेटर जो कि हमारा यहाँ पर है, जब आप स्कोरबोर्ड इंडिकेटर में देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे आपको ऐसे स्टॉक दिखेंगे जो आपको दिखेगा कि इसमें सब कुछ सिंक में है, लेकिन फिर भी मूव नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप उसको रेडी स्टडी गो पे देखोगे तो आप एक बार में समझ जाओगे कि उसमें क्यों मूव नहीं आ रहा है। तो और सपोज करो कि स्कोरबोर्ड में पर्टिकुलर सेक्टर में 3 स्टॉक्स आ रहे हैं, सिंक में आ रहे हैं, कलर वहां पर ग्रीन हो गया, लेकिन रेडी स्टडी गो पे सिर्फ एक ही पे स्टॉक पे आपको इन सिंक मिल रहा है। आप जब नेट रिजल्ट देखोगे तो आप देखोगे सिर्फ वही स्टॉक होगा जो भागेगा, बाकी जो 2 स्टॉक होंगे वो कहीं ना कहीं साइडवेज रह जाएंगे, ट्रैप करेंगे, स्टॉप लॉस हिट करेंगे। सो दिस इज द पावर। ये मतलब दिस इज द वे अ पर्सन शुड अप्रोच द प्राइस। तो मेरे को लगा था कि आप लोग सब इसको कर रहे होंगे, बट मैं देखता था कि बहुत लोगों को एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है। एंड दिस इज द रीजन हमने एफर्ट्स लगा के इस इंडिकेटर को लाने की कोशिश की। वी हैव प्राइस्ड इट वेरी एग्रेसिवली फॉर द फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन। इसीलिए किया गया है ताकि आप लोग बिना किसी कंस्ट्रेंट के, बिना किसी हिचक के आप इसको यूज कर सको। बिकॉज जब तक आपकी अप्रोच सही नहीं होगी, यू डोंट नो एक सीढ़ी के बाद कौन सी सीढ़ी पे जाना है, और तो क्या होगा अल्टीमेटली, फिर वो टम्बल डाउन ही हो जाता है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, गलत ट्रेड आप लोग के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इसी के वजह से यू शुड नो कि आपको किस स्टेप के बाद किस स्टेप पे जाना है, एंड अकॉर्डिंगली उस अप्रोच को हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। नाउ अगर आप इसको खुद से कर पा रहे हो, यू शुड नॉट गो फॉर टेक द इंडिकेटर। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस होती है, आप नहीं कर पाते हो उतना फर्क, देन यू शुड टेक इट, तब आपको ये एक जरूर हेल्प प्रोवाइड करेगा। अब आती है बात कि आरएसजी सिग्नल क्या है। तो आरएसजी सिग्नल क्या करता है कि जो चार्ट आपने यहाँ पर खोल रखा है, जैसे अभी यहाँ पर निफ्टी का चार्ट खुला, तो अगर मैं यहाँ पर आरएसजी सिग्नल को एक्टिवेट कर दूंगा तो इस चार्ट के ऊपर आरएसजी सिग्नल लाइव मार्केट में प्लॉट होगा। यानी कि वो जिस कैंडल के ऊपर वैलिड क्रॉसओवर होगा उस कैंडल पे वो यहाँ पर आपको एरो मार्किंग के साथ हाईलाइट हो जाएगा। जब वो हाईलाइट होगा देन यू वुड नो कि देखो यहाँ से वैलिड क्रॉसओवर हो गया है एंड द स्टॉक इज नाउ रेडी स्टडी टू गो। क्लियर है? ना ही सिर्फ इतना, बल्कि जब आप यहाँ पर उसको ऐड करोगे तो वो पर्टिकुलर स्टॉक इस पर्टिकुलर टेबल में यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा। सो द स्टॉक वुड बी एडेड हियर, एंड वो यहाँ पर आपको ओआरपी एंट्री ट्रिगर एसएल्स और उसका सिग्नल और उसकी लोकेशन सब बता देगा। तो फिर अब यहाँ पर कोई भी स्टॉक हो, ये तो सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि हमारी प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट में आपको मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई भी स्टॉक आपको चाहिए हो जिसको आपको देखना हो इस इंडिकेटर के थ्रू, तो वो आप देख सकते हो। आपको सिर्फ ये सेक्शन को ऑन कर, इसके यहाँ पर आप पढ़ सकते हो दैट इफ यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन then the RSG signal will be plotted in the 15-minute time frame chart of the current stock. The plotting is as per our valid crossover and cross under conditions only. The current stock will also get added automatically to the ready steady go table on the chart. तो वो स्टॉक ऑटोमेटिकली आपके टेबल में यहाँ पर ऐड हो जाएगा लास्ट लाइन में। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक स्मॉल वीडियो बनाई थी कि आपकी जो वॉच लिस्ट है अगर वो मार्केट आपके लिए बनाए तो वो कितना इंटरेस्टिंग होगा, कितना इजी हो जाएगा। कुछ सेक्टर, पहले सेक्टर और फिर स्टॉक आपके पास चल चल के आने लगेंगे लाइव मार्केट में, आपको अलर्ट्स आने लगेंगे। तो हमने क्या किया है, इसमें ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम भी डाल दिया है। आपको क्या करना है, जितने भी ये 8-10 सेक्टर हैं जो प्रोमिनेंट सेक्टर हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, फिर आपका आईटी, जितने भी सेक्टर हैं, ऑटो इंडेक्स, जितने भी इंडेक्सेस हैं, उन सारे इंडेक्सेस के 15 मिनट का चार्ट खोलिए और चार्ट को खोल के राइट क्लिक करिए, या फिर इस ये जो हमारा इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर के ऊपर आप राइट क्लिक करिए और यहाँ ऐड अलर्ट ऑन टीएस रेडी स्टडी को कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको वो बोलेगा टीएस रेडी स्टडी गो, यहाँ पर आएगा कंडीशन में, यहाँ पर लिखा आएगा टीएस आरएसजी सिग्नल। आपको सिर्फ ओके करना है, आपको यहाँ अलर्ट का नाम भी देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पर फीड कर दिया है। जब भी अलर्ट ट्रिगर होगा, और मैं आपको बताऊं अगर आप इसको वंस पर बार क्लोज कर दो तो हर दिन
एक बार, क्योंकि ये एक बार ही होगा, हर दिन एक बार जब भी वो इंडेक्स, वो स्टॉक अपना सिग्नल जनरेट करेगा, आपको उसका लाइव अलर्ट मार्केट में मिलेगा। आपके ये अलर्ट सेक्शन में आपकी वॉच लिस्ट ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी कि कब कौन से स्टॉक पे आपको फोकस करना है, कौन सा चार्ट है जिसको आपको देखना है। सपोज आप मूविंग एवरेज यूज करते हो, सपोज आप ईसीजी को यूज करते हो, तो ईसीजी में कब कौन से स्टॉक को देखना है। एक बार अगर कोई स्टॉक अपना रेडी स्टेडी गो सिग्नल आपको दे देता है, आप उसके चार्ट को प्लॉट करिए, वहां से ट्रेड को प्लान करिए, और उसके बाद उसको राइट करिए। रेडी स्टेडी गो सिग्नल मिलने के बाद आपको वेट करना है आपके चार्ट के हिसाब से एंट्री का। अगर आपका चार्ट सपोज 20-50 मूविंग एवरेज का है, तो जब प्राइस मूविंग एवरेज पे आए वहां से ट्रेड लीजिए। आप वीवैप यूज करते हो, जब प्राइस वीवैप पे आए वहां से ट्रेड लीजिए। आप ईसीजी यूज करते हो, आपको वहां पर ब्रेकआउट मिलता है वहां ट्रेड लीजिए, आपको पीआरसी पर ब्रेकआउट मिल रहा है वहां ट्रेड लीजिए, नीचे ब्रेकडाउन पे प्राइस मिल रहा है वहां ट्रेड लीजिए, लोअर पीआरसी पे मिल रहा है वहां ट्रेड लीजिए। मल्टीपल प्लेसेस हैं आपके पास ट्रेड लेने के। विद कन्विक्शन आप ट्रेड ले सकते हो लेवल टू लेवल। तो आपको ये क्लियर होता है कि आप इसमें अलर्ट्स लगा सकते हो। आप इसमें जब अलर्ट लगाते हो, एक बार अगर आपने ये अलर्ट लगा दिया, जैसे मैंने सारे इंडेक्सेस में मेजर स्टॉक्स में मेरे अलर्ट लगे हुए हैं, और उन अलर्ट को ओपन एंड अलर्ट लगा सकते हैं, या आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए लगा दीजिए। तो अगले 6 महीने तक हर दिन जब भी मार्केट खुलेगा और उसमें रेडी स्टेडी गो सिग्नल एक्टिवेट होगा, आपको उसका अलर्ट आ जाएगा, एंड उसके बाद आप उसमें अपना काम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन अलर्ट। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। आप यहाँ पर इंडिकेटर के बॉक्स पर राइट क्लिक करिए, उसमें जाइए ऐड अलर्ट ऑन आरएसजी करिए, और उसके बाद ये सब यहाँ पर एज इट इज रहेगा, इसको वंस पर बार क्लोज कर दीजिए और क्रिएट कर दीजिए। आपको अलर्ट का नाम देने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ अलर्ट आएगा। अलर्ट में लिखा होगा ट्रेडिंग शिक्षा रेडी स्टेडी गो, ट्रिगर्ड ऑन, जिस स्टॉक में होगा वो स्टॉक का नाम, टाइम फ्रेम जिस टाइम फ्रेम में होगा उस टाइम फ्रेम का। तो हमने उसको वहां पर कर दिया है कंपाइल आपके लिए। बहुत इजीली आप अपने अलर्ट्स लगा के रख सकते हो, और लाइव मार्केट में आपको स्टॉक्स एक के बाद एक मिलते चले जाते हैं। आपको आई होप क्लैरिटी मिली कि जब इसमें अलर्ट आएगा तो आपको क्या देखकर ट्रेड लेना है, आपको ट्रेड करना कैसे है, ट्रेडिंग स्टेशन का वेट करना है। आपका ट्रेडिंग कन्विक्शन ऐड होता है जब इसमें पहले बाई सिग्नल आता है, और फाइनली जब बाई सिग्नल आने के बाद प्राइस किसी अपने मूविंग एवरेज पे आ जाए, या आपके किसी भी स्टेशन पे आए, आप वहां से ट्रेड को ले सकते हो। अगर एंट्री ट्रिगर हो जाए, आप वहां पर ऐड कर सकते हो क्वांटिटी को। जो स्टॉप लॉस है उसके साथ आप इस ट्रेड को राइड कर सकते हो। बट प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो सबसे अच्छा है वो हमारा ईसीजी का सिस्टम है, क्योंकि वो आपको एक एडवांस लर्निंग देता है। प्राइस, अगर आप सपोज कोई मूविंग एवरेज से ट्रेड कर रहे हो, जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आएगा आप राइड करोगे। लेकिन प्राइस कई बार अपने मूविंग एवरेज को छोड़ के भी काफी ऊपर चलता है। अब मूविंग एवरेज को तो ऊपर आने में टाइम लगेगा, चाहे वो वीवैप हो, 20 SMA, 50 SMA, या 20 AM, 50 AM, कोई भी हो, उसको ऊपर आने में टाइम लगेगा। अगर आप शॉर्टर मूविंग एवरेज यूज करोगे 5 EMA का, वो आपको मल्टीपल एग्जिट दे देगा, राइड नहीं करने देगा। तो अगर आप 20 जो स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज है उसका SMA EMA यूज करते हैं, तो प्राइस वापस से 20 EMA पे आके अगर वहां ब्रेक करेगा तो आपका काफी बड़ा प्रॉफिट ऊपर से चला जाता है। तो वहां पर ईसीजी सिस्टम आपका काम करता है, क्योंकि ईसीजी सिस्टम आपको बता देता है कि देखो टारगेट आ गया, देखो पीआरसी आ गया, एक बार निकल। फिर मूविंग एवरेज पे आएगा तो वहां क्वेश्चन कर लेंगे कि यहाँ से फिर एंटर करना है, या यहाँ पर रुकना है, या यहाँ से नेगेटिव का ट्रेड लेना है, रिवर्सल ट्रेड लेना है। तो इस तरह से वो आपको हेल्प करता है। तो आप एग्जिट जो है अपना ईसीजी सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको जो एज देगा वो आपको कोई इंडिकेटर नहीं दे सकता है, कोई भी सिस्टम नहीं दे सकता है, क्योंकि वो आपके लिए एडवांस में प्लॉट कर देता है ऊपर और नीचे के सारे लेवल्स। तो आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। तो मैंने आपके साथ ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, अलर्ट का भी आपको बता दिया। नाउ एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, पहले मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज दिखा दूं। तो यहाँ पर आरएसजी सिग्नल मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने जैसे ही यहाँ पर आरएसजी सिग्नल एक्टिवेट किया, यहाँ सीएनएक्स इंफ्रा के नीचे एनएससी निफ्टी ऐड हो गया। वो इसलिए ऐड हो गया क्योंकि हमने आरएसजी सिग्नल को एक्टिवेट कर दिया। क्लियर है आपको? तो इस तरह से ये ऐड हो जाता है। अब कमिंग टू द वेरी बिग सरप्राइज हियर, और वो ये है कि ये इंडिकेटर सिर्फ स्पॉट के चार्ट पे नहीं, ये मेरी टीम भी नहीं जानती है।
तो ये इंडिकेटर से स्पॉट के चार्ट पे नहीं बल्कि सारे एफएनओ स्टॉक्स पे भी एक्टिवेटेड रहेगा। एंड ये सारे ऑप्शंस के चार्ट पे भी एक्टिवेटेड रहेगा। अगर आप इसके पावर को समझ सको तो इट विल चेंज द वे जैसे आप ट्रेड करते हो। आई एम टेलिंग यू, इट गिव्स फिनोमिनल रिजल्ट्स एंड मैं चाहूंगा कि ये आप लोग खुद एक्सप्लोर करो। आप लोग खुद करोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मैं तो हूं, मैं बताऊं। सो ये अब फ्यूचर के चार्ट्स पे भी प्लॉट होता है, उसके साथ ऑप्शन के चार्ट पे भी प्लॉट होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर का चार्ट प्लॉट करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर प्लॉट हो गया है और लाइव मार्केट में आरएसजी सिग्नल यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सपोज ऑप्शन के चार्ट की, तो ये मैंने बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन प्लॉट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर में ऑप्शन का चार्ट भी प्लॉट हो गया है। क्लियर है? लास्ट ट्रेडिंग डे पे हमको यहाँ सिग्नल मिल गया। दिस वाज अराउंड 650 700 का लेवल एंड आप देख सकते हो इट वेंट अप टू 1200। क्लियर है? तो अब इसको आप ऑप्शंस पे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रेड में यूज कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि इसके सो दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, दिस वाज द फर्स्ट कैंडल ऑफ द वीक, आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, मंडे 2 सितंबर 9:15 कैंडल। तो ये पहली कैंडल थी हमारे वीक की एंड इस कैंडल को आप देख सकते हो, दिस क्रिएटेड अ टॉप हियर एंड हमारा यहाँ पर ये गैन लेवल था 25,281 एंड आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट लेवल भी था। दिस इज द ब्रेकआउट लेवल, आप लोग को पता ही है इसके बारे में। सो यू कैन सी द मार्किंग्स हियर नाउ। क्लियर है? सो दिस इज द ब्रेकआउट लेवल हियर एंड आप देख सकते हो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया, प्राइस केम डाउन एंड उसके बाद प्राइस ने एक अटेम्प्ट किया यहाँ पर ऊपर जाने का, अगेन इट फेल्ड एंड उसके बाद अगेन अ रीटेस्ट एंड देन अ गैप डाउन, गैप डाउन एग्जैक्टली टू पीआरजी लेवल्स, पीआरजी से बैक किया अगेन टू ब्रेकआउट लेवल्स एंड यहां से फिर एक फॉल आया एंड एग्जैक्टली टू द साइकिल टारगेट। तो क्या मैंने आपको बताया है कि प्राइस स्ट्रक्चरली तब बुलिश होगा जब ब्रेकआउट के ऊपर जाएगा, प्राइस स्ट्रक्चरली तब बेरिश होगा जब ब्रेकडाउन के नीचे जाएगा। क्लियर है? कौन से टाइम फ्रेम में? जिस टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेंगे उस टाइम फ्रेम में। तो अभी हमने 1 आवर का यूज किया तो स्विंग ट्रेड के लिए। स्विंग ट्रेड स्टार्ट होता है मंडे से, खत्म होता है फ्राइडे को। आप देख सकते हो फर्स्ट कैंडल यहाँ था, रिजेक्शन मिला। दिस इज रैंक ऑलमोस्ट रैंक 1 नेगेटिव कैंडल। आपको क्लियर व्यू संडे को ही मैंने बताया था प्राइस गिरने का एंड फर्स्ट कैंडल इज अ नेगेटिव कैंडल। अब अगर इसके बाद भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले रहे हो तो आपको वर्क करने की जरूरत है। इस लेवल पे प्राइस खुलने के पहले हमने आपके साथ ये लेवल्स शेयर किए, ये टारगेट आपको मंडे को ही दे दिया गया था, प्राइस यहाँ फ्राइडे को आया। आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अप्रोच सही हो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग्स हो, एक दो एडवांस लेवल सिस्टम्स ऐसे हो जो आपको एक ऐसा एज प्रोवाइड करे जो पब्लिक डोमेन में ना हो। इट इज मोर देन एनफ, इट इज मोर देन एनफ। इसके पावर को समझने की कोशिश करिए, इट इज मोर देन एनफ। मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाता हूँ। लोग बात करते हैं रिटर्न्स की इन्वेस्टमेंट पे ट्रेडिंग में। आप देखो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस हैं, एक दिन, ये लास्ट दिन का ट्रेड है, सारे पुट ऑप्शंस ऑलमोस्ट 100% से ऊपर मूव किए हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये निफ्टी के सारे पुट ऑप्शंस हैं, आप देखो कितना मूव किया। सो इसको समझने की कोशिश करिए, परसेंटेज, रिटर्न, कैपिटल, सब में मटेरियल हो जाता है वंस योर अप्रोच इज राइट। आपकी अप्रोच अगर सही है, यू कैन मिंट वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट आपको अपनी अप्रोच, आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, सिर्फ मार्केट को समझने की जरूरत है। आपको समझना है कि एक फेस्टिवल आ रहा है, मैंने तो आपको क्लियर बता भी दिया था। अब आप मेरे से पूछो कि मेरी प्लानिंग क्या है फिर, हाउ टू गो अहेड नाउ।
तो आप लोग में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अब तो गणेश उत्सव शुरू हो चुका है, एक सेंटिमेंटल बाइंग आ सकती है मार्केट में। बिल्कुल सही है, आ सकती है। लेकिन क्या मेरी अप्रोच उसके लिए है? नहीं। वहां वो अप्रोच अब स्ट्रीट की है। तो अब हम क्या करेंगे? हमको एक स्टेप आगे सोचना है। तो आज से हमारे भी प्रयोजन शुरू हुए हैं, सो नेक्स्ट 10 डेज हम भी फास्ट में रहेंगे। बट 17th को, 17 सितंबर से श्राद्ध का महीना, पितृपक्ष कहते हैं, शुरू हो रहा है, विच विल गो अंटिल 2 अक्टूबर। बहुत यूनिक पैटर्न है इसको ट्रेड करने का, मैं डिस्कस करूंगा 15 सितंबर के वेबिनार में। एंड आई क्लियरली गिव यू द एंटायर डायरेक्शन। आप उसका लास्ट 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना, आपको उसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। तब तक आप लोग इसका होमवर्क खुद भी करके रखिए, मैं तो हर साल यूज करता हूँ। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट दिस करंट वीक, तो करंट वीक के लिए कैसे ट्रेड करेंगे? आपके पास ईसीजी लेवल्स हैं। मंडे मॉर्निंग टुमारो व्हेन द मार्केट ओपन्स यू विल हैव द ईसीजी लेवल्स फॉर द होल वीक। बट उसके अलावा जो सीजनैलिटी कह रही है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल बाइंग रहेगी मार्केट में। उसको हम कैसे रीड करेंगे, उसके लिए हम कैसे एश्योरेंस लेंगे, उसको समझने की जरूरत है। उसका एश्योरेंस लेने का तरीका ये है, मैं कैसे लूंगा वो मैं आपको बता देता हूं कि पहले 125 मिनट की जो कैंडल होगी मार्केट में, जो पहले 125 मिनट की कैंडल बनेगी, उसका लो मेरे लिए मैटर करेगा। अंटिल दैट लो इज हेल्ड द बॉटम इज डन। ठीक है। दूसरा, जो हमारे ईसीजी सिस्टम का ब्रेकडाउन लेवल होगा, अगर उसका वैलिड ब्रेकडाउन नहीं होता है, देन फॉरगेट अबाउट एनी करेक्शंस गोइंग फॉरवर्ड। तीसरा, इफ यू गो टू द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, मैंने आप लोग को ऑलरेडी फ्राइडे के वीडियो में लेवल्स दिए थे। इफ यू गो टू द डेली टाइम फ्रेम चार्ट ऑफ निफ्टी, इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन, बट ब्रेकडाउन के बाद नीचे आता है पीआरसी, विच इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट रिवर्सल जोन। यहाँ पर हमारा एक गैन लेवल भी आ रहा है जो मैंने डिस्कस किया था, 24,650। एग्जैक्टली प्राइस ने इस गैन लेवल से रिवर्सल दिया है। सो वंस प्राइजेस कम हियर, दिस पीआरसी शुड गेट एक्टिवेटेड। सो गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट आर माय लेवल्स नाउ? सो गोइंग फॉरवर्ड आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है कि अगर प्राइस नीचे खुलता है एंड पीआरसी के आसपास आता है, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, द फर्स्ट गैप इज फुलफिल्ड। नाउ द अनदर गैप फिलिंग पॉसिबिलिटी इज देयर, जो कि यहां बनती है। सो दिस इज 24,575, रफली रफली। ठीक है, 24,575 इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल क्रूशियल लेवल गोइंग फॉरवर्ड। और एक लेवल आप ये नोट कर सकते हो, 24,730, 725, 730। ठीक है, सो दीज आर द टू लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, सो अगर प्राइस यहां खुलता है एंड इफ द बॉटम इज हेल्ड बाय द मार्केट, बॉटम इज डन, देयर विल बी अ सेंटिमेंटल बाइंग। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा करेक्टिव मूव आ चुका है, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे प्राइजेस पे हैं, उनमें एक रिट्रेसमेंट ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अब रेडी स्टेडी गो सिग्नल है, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर पोजिशनली भी आप कोई एंट्री लेते हो, तो जिस दिन एंट्री लेनी है उस दिन उस स्टॉक के चार्ट को रेडी स्टेडी गो पे पहले देखिए, क्या वो उस दिन एंट्री देने के लिए रेडी है। यू विल बी सरप्राइज्ड। ऐसा होता है कि सपोज मेरा एक कोई स्टॉक है एंड वो स्टॉक में मेरे को, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे को एक्सिस बैंक में एंट्री लेनी थी, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं। अब मेरे को एक्सिस बैंक में एक एंट्री लेनी थी, लेकिन मेरा लेवल था 93 का, उसके ऊपर मेरे को एंट्री लेनी थी। अब रेडी स्टडी गो में मेरे को फिर से बेरिश मतलब 4 दिन से वो बेरिश ही दिया जा रहा है, एंट्री लेने नहीं दे रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो मेरे को बचा रहा है। सो आप सोचो वो कितनी क्लैरिटी देता है। ऑल्दो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, मेरी आई स्ट्रेंड है, मैं खुद पकड़ लेता हूँ उसको। बट आप लोग के लिए वो क्लैरिटी दे देगा, कि आपको वो बता देगा कि देखो अभी ये रेडी है या अभी वो रेडी नहीं। तो सी यहाँ पर 11,1193 का एक लेवल था, एंड उसके ऊपर कहीं ना कहीं एंट्री लेनी थी, लेकिन आप देखो यहाँ पर एग्जैक्टली वो नेगेटिव नेगेटिव होते होते 1150 के आसपास आ गया था। तो अब मेरे को जब भी मौका देगा, मे बी आज दे ना दे, या हो सकता है मेरा लॉन्ग टर्म सेटअप ही खराब कर दे इस चक्कर में। अगर खराब कर देगा छोड़ देंगे, लेकिन अगर एंट्री देता है और सेटअप मेरा इंटरेक्ट रहता है, विल गो विद इट। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक इज देयर, लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन द मार्केट। हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन सिस्टम है वो आपको बता देगा
कि वीकली स्विंग के वो कौन से स्टॉक्स है जो हमारे रेडार पे रहने वाले हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी व्हाट इज द रेडी स्टेडी गो इंडिकेटर ऑल अबाउट। जब अगर आप 15 मिनट से ऊपर का कोई भी टाइम फ्रेम प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह का एक मैसेज दे देगा दैट द इंडिकेटर इज ओनली अवेलेबल इन इंट्राडे टाइम फ्रेम्स अप टू 15 मिनट्स। क्योंकि इंट्राडे के लिए अगर आप उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो एंट्री आपको बहुत लेट मिलेगी। आप 1 सेकंड का यूज करिए, ये इंडिकेटर चलेगा। 15 सेकंड का यूज करिए, देखिए मैं करता हूँ कभी कभी, तो वो चलेगा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट सब में चलेगा। लेकिन 15 मिनट से ऊपर का आपने अगर लगाया, इवन 20 मिनट्स का लगाया, तो वो इंडिकेटर प्लॉट नहीं करेगा। और इसमें आप निफ्टी के कोई भी स्टॉक्स प्लॉट कर सकते हैं, फ्यूचर्स को प्लॉट कर सकते हैं, ऑप्शंस को भी प्लॉट कर सकते हैं। So I hope I've completed each and every topic about this indicators launched today. And इसका जो लिंक है आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या चैट पे आप लोग को मिल गया होगा जो लिंक आपको यूज करना है टू सब्सक्राइब टू द इंडिकेटर। एंड अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं उनको ले लेता हूँ। ओके, अब अगर अलर्ट नहीं आया तो आपको उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी, आप उस दिन उसको अवॉइड करो। फिर आप वेडनेसडे देखो, थर्सडे देखो, आपको जिस दिन अलर्ट आए आप उस दिन ट्रेड ले लो। आप देखोगे कि आप जहां ले रहे थे वहां से आपको 2% 5% नीचे एंट्री मिल गई। और अगर उसको वहीं से भागना है तो वो पहले यहाँ पर आपको आरएसजी सिग्नल दे देगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड में। क्लियर है? अच्छा देखिए, आपका शायद मेरे को एक डायरेक्ट मैसेज भी आया था संजय जी। अच्छा, आप लोग डायरेक्ट हैंड रेज भी कर सकते हैं, मैं आप लोग को माइक एक्सेस दे दूंगा इन दैट केस। तो पहले मैं इनका क्वेश्चन ले लेता हूँ। इन्होंने भेजा है, हेलो सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास टुडे, रियली अप्रिशिएट, हाउएवर आई नीड टू अंडरस्टैंड which system is best suited for me. I do non-directional option strategies on regular basis but looking for a stable system. Can you help me? सबसे पहले तो देखिए संजय जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ एंड किसी भी तरह से अंडरमाइन करने की मेरे कोई वो नहीं है। बट आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि मार्केट में अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो वो डायरेक्शनल ट्रेड से बनता है। क्योंकि मार्केट का जो पोटेंशियल है वो डायरेक्शनल ट्रेड के लिए है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स में आप कर सकते हो ट्रेडिंग, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो आजकल, क्योंकि एफएनओस आपको लेवरेज देते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब आप इसको हाँ, लेकिन जब आप इसको डायरेक्शनल ट्रेडिंग में कन्वर्ट करते हो तो जो रिटर्न पोटेंशियल होता है वो काफी टाइम्स बढ़ जाता है। आई अंडरस्टैंड कि आपका रिस्क एक्सपोजर भी बढ़ता है, बट वो जो रिस्क आप लेते हो वो रिवॉर्ड इतना अच्छा होता है अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ट्रेंड के साथ काम करो, तो वो इट इज एक्सेप्शनली वेल। तो मेरा तो ये सजेशन होगा, एंड आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर, कि आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड से ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसमें अपना करियर आगे देखते हो, एक फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करो ऐसा सिस्टम यूज करने का, ऐसा सिस्टम खुद पहले बनाने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं बना पाओ तो फिर कोई ऐसा सिस्टम अगर कोई आपको देता हो और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती हो, तो उस सिस्टम को यूज करके आप डायरेक्शनल ट्रेड, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड इज द वे हाउ द मार्केट शुड बी ट्रेडेड। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स आप कर सकते हो, लेकिन आई डोंट सी मेनी बिग पीपल, जिन बिग ट्रेडर्स जिन्होंने अच्छा पैसा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में बनाया हो। वॉल्यूम्स हाई होते हैं लोगों के, लोग करते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन कि प्रॉफिट भी होते हैं, फंस भी जाते हैं। और जिस दिन फंसते हैं फिर वो 7-8 महीने का पैसा एक बार में लेके जाता है। सो इट इज बेटर ना कि हम डायरेक्शनल ट्रेड करें, अंडरस्टैंडिंग के साथ करें। So this is what I strongly recommend. On September 5th, you had shared a screenshot which was on 2050 setup with colored candle. ओके, राकेश यादव जी, आप शायद बात कर रहे हैं राइट द ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। तो दिस इज नॉट द राइट द ट्रेंड इंडिकेटर। राइट द ट्रेंड इंडिकेटर इज अ मर्जर जो हमने बनाया है यूजिंग टाइम स्टडी एंड ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस और टाइम स्टडी को मर्ज करके हमने एक इंडिकेटर डेवलप किया है जिसको बोलते हैं राइट द ट्रेंड इंडिकेटर। राइट द ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो अभी हमारा लॉन्च नहीं हुआ है। उस इंडिकेटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है
कि अगर आप उसमें रैंडमली कोई भी चार्ट को प्लॉट करके देखेंगे तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको जब तक आप एक सिस्टम से उसमें नहीं जाएंगे कि पहले आपको स्टॉक पता चला, स्टॉक आपके लेवल पे है अगर आप ईसीजी वगैरह यूज करते हैं, या आपको रेडी स्टडी गो सिग्नल से आपको सिग्नल मिल गया, उसके बाद जब आप उस स्टॉक को प्लॉट करते हैं उस चार्ट पे जो कि होगा राइट द ट्रेंड इंडिकेटर, तब आपको उसमें रिजल्ट मिलता है। अगर आप रैंडमली अपने हिसाब से कुछ सोचोगे, तो मैं जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत बार पहले भी बोल चुका हूं कि मार्केट से पूछ के ट्रेड करिए ना। अपने फिल एंड फैंसी से क्यों ट्रेड करना है? भाई आज मेरे को रिलायंस में ट्रेड करना है, ऐसे ट्रेड करेंगे तो आप अटक सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट से पूछ के करेंगे, मार्केट आपको ये बताएगा कि हाँ देखो अभी इसमें ट्रेड करना है, और उसका चार्ट आप प्लॉट करेंगे और उसमें आप एंट्री लेंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा। ओके, कैन यू शो सम स्टॉक्स यू ट्रेडेड विद आरएसजी इन विच यू एंटर्ड, हिट पिरामिड एंड एग्जिट एंड डू कीप एन अलर्ट फॉर ईच एंड एवरी स्क्रिप्ट? बिल्कुल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखिए ना, लास्ट दिन मैंने नेस्ले का चार्ट डाला था आई थिंक। मैंने कई सारे स्टॉक के चार्ट्स वहां डाले हैं, क्योंकि मैं तो लाइव मार्केट में ही डाल देता हूँ, जिस दिन ट्रेड करता हूँ उसी दिन डालता हूँ। और उसका अलर्ट भी डाला है, अगर आप वहां पर स्क्रीनशॉट चेक करोगे, लेफ्ट राइट साइड में जो अलर्ट आया था उस अलर्ट का स्क्रीनशॉट भी दिया। अलर्ट आया, चार्ट पे आरएसजी प्लॉट हुआ और वहीं से हमने ट्रेड लिया और वहीं से एक बहुत बड़ा मूव हमको देखने को मिला। तो मेरे को फिलहाल अभी लास्ट नेस्ले का याद है, इसके साथ मैंने बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड लिया था, तो वो मैंने आरएसजी से लिया था एंड उसमें काफी अच्छा पैसा बना। तो मैंने अभी उसका चार्ट आप लोग के साथ इसीलिए शेयर भी किया क्योंकि लास्ट दिन ही वो ट्रेड हुआ था। As failure in markets, so sir kindly suggest which indicator and system should be used for better direction. सी अगर आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सिस्टम चाहिए, देन आई वुड रिकमेंड ईसीजी सिस्टम। बहुत सिंपल है, क्योंकि ईसीजी सिस्टम मार्केट खुलने के पहले आपको लेवल बता देता है। वो आपको ये बता देता है कि ये ब्रेकआउट जोन है तो इसके ऊपर बुलिश होगा, ये ब्रेकडाउन जोन है इसके नीचे बेरिश होगा, इसके बीच में रहेगा तो वो कंसोलिडेशन में। अब उसके ऊपर ब्रेकआउट अगर ले लिया है तो वो अब यहां से एक ट्रेंडिंग मूव ले सकता है। दिस इज हाउ ईसीजी सिस्टम वर्क्स। तो आप ईसीजी सिस्टम से ट्रेड कर सकते हैं। वो आपको लेवल्स भी बता देता है, वो आपको बुलिश एंड बेरिश का सिग्नल भी दे देता है कि फॉर दिस मंथ, फॉर दिस ईयर, उसमें ईयरली लेवल्स भी आपको मिलते हैं, उस वीकली लेवल्स भी आपको मिलते हैं। तो कई सारे डायमेंशंस को वो कवर करता है। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जिसको आप यूज कर सकते हैं। Yes, I'm asking that do we have to keep RSG alert for each and every script that you as you should? See, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में रखना चाहते हैं। There is a very simple approach with which you can go ahead with the RSG indicator. RSG इंडिकेटर में आप जो 8-10 हमारे सेक्टर्स है ना, आप सबसे पहले उन 10 सेक्टर के अलर्ट लगा लीजिए। तो आपको ये तो पता चलेगा वो कौन सा सेक्टर है जिसको आपको देखना है। फिर आरएसजी खोल के उस सेक्टर का टेबल खोल लीजिए, आपको उसमें दिख जाएगा कि अभी किस में क्या हो रहा है। अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। या जैसे मैंने कर रखा है कि जो मैं फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता हूं, जो टॉप परफॉर्मिंग हाईली एक्टिव स्टॉक्स हैं जो कि फ्रीक्वेंट ट्रेड्स देते हैं इंट्राडे में, वो मेरे को दिखते हैं। तो मेरे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, स्टॉक खुद चल के आते हैं मेरे पास। आप अपना सिस्टम रेडी करके रखो, स्टॉक अपने आप चल के आएगा। रिलायंस को जिस दिन चलना होगा आपको बता देगा ना, आज मैं चलूंगा। आईसीआईसीआई को चलना है तो आपको बता के चलेगा ना, आपको बिना बताए वो नहीं चलेगा। और जब आपको बता के चलेगा तो हम भी एंट्री लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? सो ये आपको कितना बड़ा एज प्रोवाइड करता है। आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो मैं दे रहा हूँ। इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस जो मैंने आज आप लोग को दिया है। एंड मैं ये एक्सपेक्ट करता था आप लोग यूज कर रहे होंगे, आप लोग ने अपना सिस्टम बना रखा होगा ऐसा। और हो सकता है आप लोग में से कई लोगों ने बना भी रखा हो, तो आप लोग को लेने की जरूरत नहीं है। बट जिन्होंने नहीं बना रखा है उनको जरूर लेना चाहिए, बिकॉज बिना इसके अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो मार्केट तो देखिए फिर ट्रैप करे, तो उसके लिए फिर आपको परेशानी दे सकता है। तो या तो इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर खुद अपना सिस्टम बना लीजिए, या आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? कैन यू शो सम चार्ट्स विद, ये तो हो गया, मैंने ले लिया। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू यूज स्विंग पोजिशनल हो गया। डू वी हैव टू क्रिएट ईच स्क्रिप्ट हो गया। वुड इट वर्क विथ RH सेटअप ऑल्सो? यस। सो इसका इसके ऊपर देखिए अभी हम और वेबिनार्स करेंगे, एंड उन वेबिनार्स के लिए हम आपको बता देंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हो दे कैन रजिस्टर फॉर द वेबिनार। तो उसमें हम और इसके ऊपर जो एडवांस स्टडीज होंगी उसको डिस्कस करेंगे। एंड
सीसीटीवी, जो हमारा इंडिकेटर प्योरली बेस्ड ऑन आरएच बना हुआ है, वो इसके साथ बहुत अच्छे से कोरिलेट करता है, क्योंकि जब आपको यहाँ सिग्नल मिल गया और आप उस चार्ट को सीसीटीवी पे देखते हो, तो वहां से आप फिर एक हाई कन्विक्शन ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि सीसीटीवी आपको ये बोलता है कि आपको कैंडल भी देखने की जरूरत नहीं है अगर तीन कलर एक सिंक में आ जाए वहां पर। कैन वी चेक दिस इन रिप्ले मोड? आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो प्लॉटिंग होगा वो नहीं होगा। बट आप ट्राई करके देखिए। आई डोंट नो, मैंने कभी उसको ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं तो लाइव मार्केट में ही यूज करता हूँ। मीनिंग फ्रॉम मोबाइल इंटर लैपटॉप, पता है। Okay, so more or less I've taken all the questions here, and when the moving average indicator is going to launch, I think that was the most सी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर जो है, अगर आप सिर्फ उसको यूज करेंगे वो आपके काम नहीं आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें आपको कौन सा स्टॉक देखना है। आप अपनी मर्जी से स्टॉक को देखोगे, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। वो आपको वहां पर ट्रैप कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि वो प्राइस अगर रेडी ही नहीं है मूव देने के लिए, तो वो, आप चाहे वहां पर कोई भी अंडरस्टैंडिंग यूज कर लो, जिसको मूव ही नहीं देना है वो क्यों चलेगा। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वो प्राइस बुलिश नहीं है। आई एम नॉट डिनाइंग कि उसमें अच्छा अंडर करंट नहीं है। आई एम नॉट डिनाइंग कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। सब कुछ है, बस वो आज चलने के लिए रेडी नहीं है। सो जो आज चलने के लिए रेडी नहीं है, अगर आप उस पर कुछ भी यूज कर लो, आप उसमें कोई भी चीज कर लो, वो मूव नहीं देगा। और अगर उसको चलना होगा, तो पहले रेडी स्टेडी गो पे आपको बताएगा, उसके बाद ही चलेगा, बिना उसके नहीं चलेगा। एक और चीज, बहुत सारे ट्रेड्स या बहुत सारे मूव मार्केट में ऐसे होते हैं जो अनट्रेडेबल होते हैं। जो अनट्रेडेबल मूव्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आरएसजी सिग्नल पे फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो आपको दिखेगा बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो दिन में 4% का मूव दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो ट्रेडेबल था 4%? आंसर इज अ बिग नो। क्यों नहीं था? क्योंकि प्राइस खुला ही 4% ऊपर, क्या ट्रेड करोगे आप? और सारे दिन फिर एक लाइन में चलता रहा। क्या वो ट्रेडेबल है? नहीं है। तो वो स्टॉक्स ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो जाएंगे। क्लियर है? अगर उनमें रिवर्सल मूव बनेगा या फर्दर एक्सकलेशन मूव होगा, तो आपको वो फिर दिखेंगे। तो काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। एंड जो आप राइट द ट्रेंड इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, वो आपके लिए तभी काम आएगा जब आपको ये पता हो कि कौन से चार्ट को उस पे देखना है। ओके देन। और रवि जी का हैंड रेज है, तो मैं उनको माइक एक्सेस दे देता हूँ। हेलो। हाँ रवि जी बोलिए। अच्छा सर, एक बात बताओ कि ये 15 मिनट चार्ट पे चलता है। हाँ। तो आप सपोज हम लोग उसमें स्विंग में भी देख रहे हैं एक घंटे में, और उसकी जो ईसीजी है वो तो स्विंग वाली 1 घंटे में प्लॉट होगी। तो हम्म। अगर मैं ईसीजी और ये दोनों एक साथ प्लॉट करूंगा तो हम्म। ये तो प्लॉट होगा नहीं। हम्म। और तो मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा? दो विंडोज में देखना पड़ेगा, एक को 15 मिनट में, एक को 1 घंटे में। देखिए, 1 घंटे का चार्ट जब आप देखते हो, तो आप दिन में 7 बार से ज्यादा क्यों देखते हो? जब दिन में 7 ही कैंडल बन रही हैं, तो हम्म। उसमें 7 बार ही बदलाव आएगा, उससे ज्यादा तो बदलाव आएगा ही नहीं ना। हाँ जी। आप ट्रेड तो करोगे ना जब आप एग्जीक्यूशन पे ठीक कह रहे आओगे। हो। आप समझ रहे हो? हेलो? आपकी आवाज चली गई। सॉरी। अभी क्लियर है? आप आई वापस। हाँ, क्या बोल रहे थे? 7 बार कैंडल। हाँ, तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं, तो दिन में हम्म। आप 7 बार ही देखोगे ना। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। उसका चार्ट दिन में 7 बार ही चेंज करता है अपने आप को, उससे ज्यादा तो चेंज करेगा भी नहीं। तो अच्छा जी। अल्टीमेटली आपको ट्रेड करने के लिए तो देखना है शॉर्टर टाइम फ्रेम। अगर आप आवरली का वेट करते रहोगे, तो आपका हो सकता है बहुत बड़ा प्राइस पहले मूव निकल जाए। तो अच्छा। बेसिकली होता क्या है कि हम आवरली के बेसिस पे ट्रेड का डिसीजन ले रहे हैं, अगर हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या हम इंट्राडे ट्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन हम्म। एग्जीक्यूशन है, ट्रेड का एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो शॉर्टर शॉर्टर टाइम। टाइम। हाँ। तो अच्छा, हमेशा। लेकिन मान लीजिए अगर, अच्छा वो सिग्नल ही नहीं देगा। सवाल एक्चुअली ये था कि वो ऊपर अगर 1 घंटे में ऊपर पीआरसी आ रही है और तो फिर ये सिग्नल ही नहीं देगा ना। करेक्ट है, सही है। नहीं, हम्म। अब आती है बात सिग्नल की। तो जब आपका वहां पर जब आप आरएसजी सिग्नल को यूज करते हैं और आपने अलर्ट लगा रखे हैं, तो आप चाहे डे टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, वीकली देखो, 1 मिनट देखो या 1 आवर देखो, अगर अलर्ट ट्रिगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। तो
अल्टीमेटली इसका गोल क्या है कि आपको बताए कि भाई ये चलने वाला है। हम्म। हो सकता है आप हम्म। देख रहे हो सिप्ला का स्टॉक और चलने हम्म। वाला है रिलायंस, तो आपके नजर पे मैं चाहता हूं कि रिलायंस आ जाए। वो ये, हम्म। आप लोग की में से कई लोगों की ये बात आती थी कि सर अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन में इतने स्टॉक आते हैं, चलते हम्म। भी हैं, लेकिन कब कौन सा चलेगा कैसे पकड़े। हम्म। अब आपको पता है ना कौन सा चलेगा। हाँ जी, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि ये जो बिग है ना, बुलीज लाइक ये अपना एचडीएफसी बैंक और हम्म। रिलायंस, इनके हम्म। मुंह पकड़ने, इनके पंटर्स बहुत स्मार्ट हैं, नहीं पकड़ पाता है मोमेंटम आपको। आपके सेटअप पे पूरा वो दे देंगे, उसके बावजूद भी ये वहीं पे ही नाचते रहेंगे, फिर धड़ाम से नीचे भी गिर जाते हैं। तो यस। ये दोनों नहीं ट्रेड हो पाते ढंग से। मतलब दे आर रियली, ये बहुत एक्सपर्ट है इनके दोनों, जो भी बैकग्राउंड में जो भी ऑपरेट कर रहे हैं ऑपरेटर्स। हम्म। तो हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो जितना बड़ा स्टॉक होता है ना वो उतना इजी होता है, क्योंकि उनकी फ्लोट कैपिटल उतनी ज्यादा होती है, उसका ऑपरेटर भी उतना ज्यादा डरता है। तो हाँ। कहीं ना कहीं उनमें, अगर आप उनके मूव को पकड़ लो ना तो वो उसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। हाँ जी, वो अभी नहीं पकड़ पा रहा मैं, हम्म। मे बी क्योंकि मेरा पेशेंस लूज हो जाता है, और ये बात है थोड़ा सा। नहीं, हो जाएगा, देखिए धीरे धीरे एक एक करके। मैंने देखिए, मैंने सोचा नहीं था कि इस इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, कभी हमने लाने का भी नहीं सोचा था, बट नहीं, मैं आपको बताऊं विनीत जी, मैं तो इसके सपने देख रहा था। और रीजन बिकॉज ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मैं आपको तब से पढ़ रहा हूँ, जब से ये हम स्टार्ट हुए। तो मेरे को इस समझ में यही मैं होता था यार, ये एंट्री कब पकड़े। आप बोलो भी तो कितना देखे आदमी, क्योंकि लालच में आदमी 4 5 10 स्टॉक देखने लग जाता है। अभी भी स्कोर बोर्ड के अंदर भी आप बिल्कुल सही बोले, वो 3 3 हरे नजर आ रहे होते हैं, तब भी आप नहीं पकड़ पाते भी कौन सा क्या है। बट ये है कि अब सिलेक्शन में और कितना फास्ट हो पाएगा वो अलग। अच्छा, सॉरी, कर द लॉन्ग थिंग शॉर्ट। वो ये अभी जो आपने बताया अलर्ट जो है, वो सारे सेक्टर्स पे लगा दे। तो देखिए यहाँ पर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस, ये ये इंडिकेटर थोड़ा सा ना वो सेंसेक्स से आपका नहीं यहाँ चले। से वो स्ट्रीमिंग स्लो है। हमारी स्क्रीन पे थोड़ा एक 30 10 सेकंड बाद में आता है। ओके, तो देखिए ये जो है ना, सेंसेक्स इस इंडिकेटर पे नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंडिकेटर सिर्फ एनएससी स्टॉक्स पे चलेंगे एंड सेंसेक्स दूसरे एक्सचेंज का है। ओके। हम्म। निफ्टी, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी, एनर्जी। तो क्या इस सेक्टर पे लगा लेंगे ना तो आपको ये पता तो होगा भाई इस सेक्टर में आज मूव आ रहा है। सर आप स्क्रीन। ओके ओके। अभी आ रहा है। हाँ जी, अब आया, अब बताओ दोबारा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर निफ्टी, ये इंडिया विक्स हो गया सबसे ऊपर, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस, निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी मिड सेलेक्ट, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक। ये भी डिफरेंशिएट कर लीजिए, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक। बैंक निफ्टी में कौन सा भागेगा और कौन सा ज्यादा भागेगा आपको पहले पता चल जाएगा। जैसे पीएसयू बैंक 3.5% गिरा, प्राइवेट बैंक 1.5% ही गिरा, तो आप एसबीआई को सिलेक्ट करोगे ना एचडीएफसी के ऊपर कि भाई पीएसयू बैंक ज्यादा गिर रहा है, तो ये आपको पहले अलर्ट देगा। फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी, एनर्जी, तो क्या ये 8 10 जो सेक्टर है ना, इन पे अलर्ट तो पहले लगा लीजिए। फिर सपोज करिए आप ये 10 स्टॉक में ट्रेड पसंद करते हो करना, तो उन 10 स्टॉक पे भी लगा लीजिए, क्या जाता है। और एक बार लगाएंगे ना तो वो हमेशा के लिए हो गया। अब मेरे जो अलर्ट्स हैं वो हमेशा के लिए दिन में एक बार आता है, कोई कोई में दिन में 2 बार आएगा जब वो ट्रेंड चेंज करेगा। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो एक बार बुलिश ट्रेंड पकड़ने के बाद बेयरिश होते हैं, तो अगर वैसे होते हैं तो उनमें फिर एक बहुत बड़ा मूव आता है, तो उसको जरूर राइड करना चाहिए, तो वो आप यूज कर पाओगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं अभी ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी थे, मेरे को दिख नहीं रहे, अभी मैंने यहाँ देखा था। हाँ, एक क्वेश्चन आया है हरदत्त जी का। हरदत्त जी आप बात नहीं करते हैं हमसे, चलिए कोई बात नहीं। तो आपका क्वेश्चन है कि एंट्री बाय आरएसजी, एग्जिट बाय ईसीजी बहुत अच्छा है, कैन यू एक्सप्लेन अगेन द एग्जिट प्लान विद आरएसजी सिस्टम। बिल्कुल। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो या आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो। एंड
इसमें जो हमारा नेक्स्ट अपडेट आएगा ना, वो टारगेट का ही आने वाला है। हमने आपको एंट्री दे दी, हमें आपको स्टॉप लॉस बता दिया। अब इसका जो टारगेट होगा वो भी हमारे इंडिकेटर पे गोइंग फॉरवर्ड विद अपडेटेड वर्जन्स में आ जाएगा, जो कि आपको एग्जैक्ट टारगेट भी देगा। लेकिन क्योंकि जो लोग ईसीजी यूज करते हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप टारगेट्स जो है ईसीजी के हिसाब से लीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छा राइड कराएंगे। तो ये हो गया। डू वी गेट इंडिकेटर एक्सेस टुडे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आज, कल मार्केट खुलने के पहले आप लोग सबको मिल जाएगा। अ, बिल्कुल अलर्ट 20 लगते हैं, तो आप पहले इंडेक्स पे लगा लीजिए, 8-10 इंडेक्स हैं उन पे अलर्ट लगा के रखिए, तो आपको इजी हो जाएगा। हाउ टू राइड द स्टॉप लॉस? मेनली मैं एंट्री कर जाता हूँ बट स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट कर जाता हूँ, बाद में देखता हूँ कि बहुत आगे भाग गया, इसको कैसे ठीक करें सर? तो देखिए मिस्टर राज, प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि आप जब कोई भी ट्रेड में होते हैं, तो आप अपने ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखने लगते हैं। आप जब ट्रेड चार्ट से ले रहे हैं ना, तो एग्जिट भी चार्ट से प्लान करिए। चार्ट क्या कहता है? चार्ट ये कहता है कि तब हमको एग्जिट करना है जब कोई रेजिस्टेंस पे प्राइस हो। चार्ट क्या कहता है? हमको तब एग्जिट करना है जब प्राइस अपना मोमेंटम लूज कर दे। चार्ट क्या कहता है कि हमको तब एग्जिट करना है जब हमको कोई रिवर्सल प्राइस एक्शन मिल जाए। तो इन तीनों में से कोई कंडीशन अगर होती है, तब आप एग्जिट। मैं बहुत स्ट्रांगली बार बार आप लोग को एक चीज कहता हूं कि वन शुड ओनली ट्रेड व्हेन देयर इज अ गुड रीजन टू ट्रेड। सो वेदर यू आर टेकिंग गोइंग फॉर अ एंट्री, वेदर यू आर राइडिंग, और वेदर यू आर गोइंग फॉर एन एग्जिट, एग्जिट करना भी तो एक ट्रेड है ना। तो उसके लिए भी एक रीजन होना चाहिए कि हाँ भाई रेजिस्टेंस पे आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ईसीजी सिस्टम है, वो आपको एडवांस में बता देता है कि ईयरली लेवल्स क्या हैं। अभी हमने देखा कि निफ्टी के चार्ट पे कि वीकली लेवल कहाँ था, हमको मंडे को पता था। तो एग्जैक्टली 24,840 के आसपास हमारा वीकली लेवल था, एंड वहां से हमको एक फॉल देखने को मिला जो एग्जैक्टली वहीं पर आके खत्म हो गया। अब अगर आपके पास वो टारगेट लेवल पहले से डिटरमाइंड है, आप इसके मल्टीपल यूज ले सकते हो। आप उस लेवल का ऑप्शन बाय कर सकते हो, उसके आगे का ऑप्शन सेल कर सकते हो। अगर आप वो बाय करते हो और उसके आगे का सेल करते हो, तो होगा क्या कि जो आपने बाय किया है वो तो बढ़ जाएगा, जो आगे का सेल कर रखा है वो भी जीरो हो जाएगा। आपको इस लेग में भी प्रॉफिट होगा, दूसरे लेग में भी प्रॉफिट होगा। तो मार्जिन भी कम हो गया, आपको प्रॉफिट भी दोनों लेग से आ रहा है। व्हाट एल्स डू वी नीड? और कन्विक्शन भी है कि अगर बाई चांस मार्केट में जो 1%, 5%, 10% पॉसिबिलिटी है रिवर्स मूव आ जाए, तो उसको भी हम झेल लेंगे, बिकॉज हम हेज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेवल्स होना। वो आपको ये एज प्रोवाइड करते हैं कि आप प्रॉपर ट्रेड अपना प्लान कर सकते। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है स्टॉप लॉस को राइड करने का, कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा आरएच सिस्टम है, आरएच सिस्टम में हमने आपको 3 कैंडलस्टिक रूल बताया है। उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप ट्रेल कर सकते हो उसको, एंड जब आपको उसमें एग्जिट मिल जाए आप एग्जिट कर जाइए। तो उसके रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको समझना पड़ेगा। उसका पूरा सेशन है 2 घंटे का, आप वहां देख सकते हैं। ओके, इज दिस कलर कोडेड? यस, ऑल द कलर्स आर कोडेड। जो लाइव मार्केट में आपको कलर्स दिखेंगे, अगर ग्रीन है तो बाय का सिग्नल है, रेड है तो सेल का सिग्नल है। अगर आपको टेबल में एंट्री ट्रिगर होगी या स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, तो बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर से आएगा। वो आप लोग यूज करते करते समझ जाओ। और रवि जी का एक और क्वेश्चन है। हाँ थैंक। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, वो खुद ही मेरे से म्यूट हो गया था, कोई बात। अनम्यूट। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो इंडिकेटर के अंदर जो आपने उसको प्लॉट किया था ना, तो आरएसजी सिग्नल को उसके अंदर तो उसमें वो जो लाइंस आती हैं, दो एवरेजेस और कैंडल के कलर्स, वो चेंज मतलब नहीं नजर आए थे। वो शायद या स्ट्रीमिंग का इशू था, क्या था, वो भी होगा इसमें? नहीं नहीं, आप फिर कंफ्यूज कर रहे हो। वो राइट द ट्रेंड इंडिकेटर है, दैट इज अ सेपरेट इंडिकेटर, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ओ, अच्छा। राइट, उस ओके। इंडिकेटर पे आपको वही चार्ट लगाना है जो स्टॉक रेडी है मूव देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, आपको रेडी स्टेडी गो का सिग्नल आ गया। अब आपको अगर स्टॉक को ट्रेड करना है, तब आप उस इंडिकेटर को यूज करोगे, और वो इंडिकेटर अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, जब होगा तब आपको बताएंगे।
ओके ओके, अच्छा मैं बिल्कुल वही वही कंफ्यूज कर रहा, मैंने वो सोचा कि ये जो है, मैं कह रहा इसमें तो एक्सेल नजर आ रही है राइट साइड पे। आई वॉज रिलेटिंग इट बैक कि ये शायद तभी मैं बोला था 15 मिनट, 15 मिनट में वो प्लॉट करे और 1 घंटे में वो प्लॉट करे। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है सर, ठीक है। सर हेलो। आई ईसीजी एंड आई यूज राइट द ट्रेंड इंडिकेटर along with व्हेन इट्स लॉन्च। हाँ, आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ। हेलो भैया। हाँ। हाँ हरदर जी बोलिए। हाँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी और मिच्छामी दुक्कड़म। ऐसा कुछ नहीं है कि बात करना नहीं चाहते। वो अगर मैसेज में काम हो जाता है तो फिर आपको क्यों डिस्टर्ब करना सदा। नहीं नहीं। हाँ। भैया एक सवाल था। जैसे ये सिस्टम को अगर हम लोग ओटीएस में यूज करें, तो जैसे अगर बुलिश या तो फिर एक्सट्रीमली बुलिश, बैरिश या एक्सट्रीमली बैरिश जब आता है, तो हाँ। यहाँ पे वो सी या पी का जो भी है वो डाल के हाँ उसकी परफेक्ट एंट्री हम लोग यहाँ से कैसे मिलेगी, और एग्जिट तो हम लोग ईसीजी के हिसाब से ही आगे करेंगे। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि इसको ओटीएस में कैसे यूज करें। देखिए, आपको अगर यूज ओटीएस करना ने सिग्नल दे दिया, सपोज करिए बुलिश का। ठीक है। है। अब आपको जब ओटीएस में सिग्नल मिल गया है बुलिश का, तो आपको क्या करना है? आपको अपना एक ट्रेड प्लान बनाना है। आप उस ट्रेड प्लान में क्या देखोगे कि मैं क्या बाय करूं, क्या सेल करूं। आपको ओटीएस ये भी बताता है कि आज आपको बुलिश है, तो आपको यहाँ पर कॉल बाय करके ट्रेड करना है या पुट को सेल करके ट्रेड करना है। अगर कॉल को बाय करके ट्रेड करने का सिग्नल मिल रहा है, तो वहां पर आप देखिए कौन सी स्ट्राइक आ रही है। आपको ओटीएस पे स्ट्राइक के बारे में भी पता चल जाता है, वहां पर हम्म, स्ट्राइक भी हम दे देते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि आपको बुलिश ट्रेड लेना है, कॉल बाय करना है, कौन सी स्ट्राइक को बाय करना है। अब आप उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का चार्ट खोल के देखिए। जब आप उसको ट्रेडिंग व्यू पे खोलेंगे और साथ में हमारा रेडी स्टेडी गो सिग्नल खुला होगा, तो वो वहां पर दिखाएगा उस ऑप्शन के बारे में। क्या वो ऑप्शन रेडी है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। क्या उसकी लोकेशन सही थी कि नहीं थी, वो पता चल जाएगा। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि जब तक रेडी स्टेडी गो पे उसको सिग्नल नहीं मिलेगा, वो मूव नहीं करेगा। वो तो छोड़िए, निफ्टी भी मूव नहीं करेगा, मार्केट में कुछ मूव नहीं करेगा। और अगर वहां सिग्नल मिलेगा, तो सब मूव करेंगे, उसमें कोई दो बात नहीं। ओके, गॉट इट। इसमें कभी कभी बार कैसा आता है जब बहुत बुलिश या बेरिश मूवमेंट होता है, तब ओटीएस में जो बाय और साइकिल का जो भी स्ट्राइक प्राइस होती है, वो कई कबार एक बार मान लीजिए कि 25,400 आई, तो 5 मिनट के बाद 25,200 आएगी, फिर हम्म। 300 आएगी, फिर वापस घूम के वापस 400 पे आ जाएगी, फिर हम्म। 500 पे आएगी, फिर वापस घूम के 400 पे आ जाएगी। तो हम्म। 400 यानी एक ऐसा लेवल हो गया कि उसने 2-3 बार ऊपर नीचे किया, लेकिन 400 पे ही आगे मूव आना था। हम्म। तब जब ऐसी सिचुएशन हो, तब ये चारों की चारों स्ट्राइक प्राइस अंदर डालते जाए और फिर वेट करे कि हाँ, जहां कहीं पे बाय का सिग्नल मिल रहा है वो स्ट्राइक को राइट करे। यानी बिल्कुल। ये अब मैंने आप दो तीन आप बार देखा। आप आप अपने वॉच लिस्ट में जैसे क्या है, देखिए मैं, मेरी जो वॉच लिस्ट है, मैं क्या करता हूँ ना, हर महीने जब वो मंथ फिनिश होता है, तो वीकली ऑप्शंस के उसमें मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ। वो सिर्फ मैं एडजस्टमेंट में यूज करता हूँ। जो हमारे मेंटरशिप आप लोग तो जानते हैं, मैंने आप लोग को बताया भी हुआ है कि मैं जो मेनली ट्रेडिंग करता हूँ वो मंथली ऑप्शंस में होता है। एंड वीकली ऑप्शंस को मैं सिर्फ यूज करता हूँ हेज करने के लिए, कि हम्म, मेरे को अगर कहीं कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है, तब मैं उसके लिए उसको यूज करता हूँ सेलिंग वेलिंग करके। लेकिन मेरी मेन पोजीशंस जो है हमेशा मंथली में चलती हैं। तो हर महीने में क्या करता हूँ ना, कि 15 तारीख 16 तारीख के बाद जो नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस हैं, हम्म, उसके आईटीएम से लेकर ओटीएम तक 10 स्ट्राइक 15 स्ट्राइक के कॉल पुट बैंक निफ्टी निफ्टी की वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। अभी हम्म, मैंने जो आपके सामने यहाँ खोली भी थी, हम्म। ये अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी तो फिलहाल नहीं दिख रही है। ओके। तो ये देखिए, ये अभी आपको दिख रही होगी। हाँ जी। एंड यहाँ पर आप देखोगे ये मेरी वॉच लिस्ट है। अब इसमें क्या है, ये देखिए बैंक निफ्टी कॉल है। हम्म, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आईटीएम से लेकर ओटीएम तक सारे हैं। हम्म, फिर यहाँ पुट में भी आईटीएम से ओटीएम तक सारे हैं, 1400 से 400 की रेंज तक। हम्म। फिर यहाँ पर आप देखो 600 से लेकर 90 तक, ये निफ्टी के। और ये बैंक और ये निफ्टी के कॉल ऑप्शन। तो क्या है, अब लाइव मार्केट में मेरे को ज्यादा नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ क्लिक करना है और फटाफट यहाँ चार्ट प्लॉट हो जाते हैं। करेक्ट। तो मेरे को पता चल गया।
ओ, बट मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर बहुत और अंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हो। इसकी में पॉसिबिलिटीज इमेंस हैं। मैं सब चीज अभी पब्लिक डोमेन पे नहीं बोलूंगा। जो सब्सक्राइबर्स होंगे उनके साथ हम लोग फिर से करेंगे एक वेबिनार, एंड टाइम एंड अगेन करते रहेंगे, क्योंकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। रेडी स्टडी गो एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके बिना अगर आप ट्रेड करते हो, आपको या तो खुद आप यूज करना चाहिए खुद, मतलब मैं तो ये उम्मीद करता था सब कर ही रहे होंगे, बट अगर नहीं कर रहे हैं तो इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज बिना इसके किया हुआ ट्रेड तो फिर वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात। ओके आइए, सर, मिल गया सर भाई, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है। अ, अमरीश कुमार जी, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैप्पी हैं आप? गणेश चतुर्थी। अच्छा हो, आपको कैसे हो? बहुत अच्छे, बताइए। हैप्पी गणेश चतुर्थी सब। आपको भी बिल्कुल। पूछना ये था कि यूएसएस में जो स्टॉक इग्नोर्ड लिस्ट में आता है, हाँ। वो आरएसजी में ऑलरेडी फिल्टर्ड होगा? नहीं, नहीं आएगा? नहीं क्यों नहीं आएगा? आ सकता आरएसजी है। में, आरएसजी में देखिए कोई भी स्टॉक अपने आप आएगा ही नहीं ना। आरएसजी में तो प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट बनी हुई है कि भाई इंडेक्स, उसमें ये सारे इंडेक्स हैं। निफ्टी, निफ्टी के जो टॉप 8 स्टॉक है उसका वो एक क्लस्टर बना हुआ है। बैंक निफ्टी के टॉप 8 स्टॉक्स का क्लस्टर बना हुआ है। तो ये तो प्री डिफाइंड है, आप समझ रहे हो? ओके। हाँ। तो जो उसके इग्नोर्ड लिस्ट में है, वो भी आ सकता है, कहाँ आ राइट? सकता है? आरएसजी में अब आप कोई समझे। स्टॉक यूएसएस में, कोई स्टॉक यूएसएस के इग्नोर्ड लिस्ट में है, हम्म। ठीक है? वो यहाँ आरएसजी में फिल्टर, मतलब उसमें जो इग्नोर लिस्ट यूएसएस में है, वो स्टॉक्स आरएसजी में नहीं आएंगे। अब देखिए ये आरएसजी है। हाँ। आरएसजी में जो स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसमें कुछ भी आता जाता नहीं है। ओके। यहाँ पर अगर आप ऑटो इंडेक्स क्लिक करेंगे तो हम्म। ऑटोमेटिकली ऑटो इंडेक्स के जो टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वही आएंगे। तो इसमें ओके, मतलब गॉट कुछ इट। भी रैंडमली आता जाता नहीं है। इसमें आपके सामने एक प्रॉपर वॉच लिस्ट है जो आपको ये बताती है कि भाई इस सेक्टर में ये स्टॉक से, इनमें इस स्टॉक में ये हो रहा है, ओके। जस्ट लाइक स्कोरबोर्ड। और हमने फॉर्मेट भी सेम रखा है, क्योंकि स्कोरबोर्ड में जब आपको 4 स्टॉक मिलेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस 4 में से कौन सा अभी चलेगा? हो सकता है चलेंगे चारों ही, क्योंकि अगर सब सिंक में है तो दे हैव अ पोटेंशियल टू गिव अ मूव। लेकिन अगर उसमें से चारों में से कौन सा अभी चलेगा वो आपको रेडी स्टेडी को बताएगा। क्लियर है ना? जो इग्नोर्ड लिस्ट के स्टॉक्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनमें मूव नहीं आता है, उनमें भी मूव आ सकता है, लेकिन हाँ। अगर आप उनमें ट्रेड करोगे तो वो आपको ट्रैप करने का पोटेंशियल मोर देन 80% रखते हैं। वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो इंट्राडे में कभी भी रिवर्सल ले सकते हैं, तो इसीलिए हम उनको इग्नोर लिस्ट में डाल देते हैं। ऐसे स्टॉक्स को हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है ना? ठीक है। आपके तो अच्छे इंडिकेटर वो बनाते हैं, आपने तो इसके ऊपर अपना सिस्टम बना रखा होगा पहले भी। नहीं, वो कभी कभी सिंक नहीं हो पाता है। तो जैसे इग्नोर लिस्ट में है, लेकिन मैंने ट्रेड उठा लिया, तो बाद हाँ में हाँ एडजस्ट करके निकलना पड़ा, तो हाँ। कभी कभी मिस हो जाता है। इसलिए इग्नोर मैं पूछा लिस्ट कि वो मैं चीज़ इसकी यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा फिल्टर हूँ। हो सकता है कि नहीं। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये जो आरएसजी सिग्नल है, इसके बेसिस पे इसको तो आप यूज करते होंगे अपने ट्रेडिंग में, नॉट एज आरएसजी, मतलब आप अपने हिसाब से। हाँ, करता हूँ। हाँ, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी बेसिक थिंग्स जो कि हर किसी को यूज करना चाहिए अपने ट्रेडिंग। तो इसका बेस क्या है, मतलब ट्रिगर होने का जो भी यहाँ लिस्ट आएंगे उसका बेस क्या है? ऐसे में? आपको तो मैंने बताया था ना, यहाँ पर ये रहा ना जो अपना क्रॉसओवर होता है, ओआरबी क्रॉसओवर्स, लास्ट वेबिनार में तो मैंने बताया भी था। ओके। हाँ, सिंपल ओआरबी क्रॉसओवर्स है, लेकिन एंड दिस इज नहीं, तो दी अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसको अगर मुझे ईएसजी के रेस्पेक्ट में यूज करना है, तो हाउ वी कैन गेट द बेस्ट यूज ऑफ दिस इंडिकेटर विथ ईएसजी, ईएसजी? ईसीजी बोलना चाह रहे हैं? हाँ, या सॉरी, ईसीजी। ओके। तो देखिए, अब सपोज करो कि कोई वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कोई स्टॉक अपने लोअर पीआरजी पे है। क्लियर है? ओके।
एंड इंट्राडे में वो ब्रेकआउट ले रहा है ईसीजी सिस्टम पे, या प्राइस जो है अभी होम के अंदर ही घूम रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के अंदर ही घूम रहा है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एंट्री ट्रिगर दे रहा है, बुलिश एंट्री ट्रिगर दे रहा है, यू कैन Okay. इजीली गो अहेड विद इट। यू नो कि वो एक वीकली स्विंग लेवल पे पीआरजी पे है, यहाँ से ब्रेकआउट तक का एक बड़ा मूव मिलेगा, लगभग 4% का मूव आपको मिल जाएगा, 4, 4.5, 5%। तो वहां से अगर आपको रेडी स्टेडी गो सिग्नल पे उस पर्टिकुलर स्टॉक पे एंट्री मिल रहा है, यू कैन गो अहेड। आप Okay, समझ got गए? it. एक चीज हमेशा याद रखिए, जब तक रेडी स्टडी गो पे एंट्री नहीं होगी, स्टॉक विल नॉट गिव अ मूव, अगर वो मूव ट्रेडेबल है तो। अगर कोई स्टॉक खुलता ही 5% या 10% ऊपर है, तो वो स्टॉक में मूव दिखेगा, लेकिन इज इट ट्रेडेबल? आंसर इज नो, क्योंकि वो तो खुला ही वहां पर। या सपोज पहले ही कैंडल पे वो बढ़ते बढ़ते 4% 5% मूव आ गया, तो इट इज नॉट ट्रेडेबल, आप क्या कर सकते हो? क्लियर है? Okay, thank you. ओके, तो जन और अश्विनी जी, आप अपना क्वेश्चन रख लीजिए। अश्विनी जी को अनम्यूट। ओके, तब तक जगदीश जी आप अपना क्वेश्चन रख लीजिए। देखिए सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, क्लियर कर दीजिए। हाँ सर, वो अलर्ट सिस्टम के लिए एक ही बार अलर्ट लगाना, सबके सब बार आ जाएगा वो अलर्ट, कि हर इंडेक्स में अलर्ट लगाना पड़ेगा? नहीं, जो इंडेक्स में आपका इंटरेस्ट है उन इंडेक्स में आपको एक बार अलर्ट लगाना पड़ेगा। एक बार आपने अलर्ट अगर लगा दिया, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली उस इंडेक्स पे जब भी अलर्ट ट्रिगर होगा आता रहे। ओके, यानी सबके लिए नहीं अलाउड रहेगा वो, हर इंडेक्स पे अलाउड रहेगा? हाँ, जिस इंडेक्स पे आप लगाएंगे उसी पे एक्टिवेटेड रहेगा। अगर आपने 5 इंडेक्स पे लगाया है तो 5 इंडेक्स पे चलेगा। ओके ओके, ठीक, हम्म। थैंक यू। मैंने एक्टिव किया है सर। मनोज शाह जी, तो किसकी आवाज आई अभी? अश्विनी अश्विनी बोल रहा हूँ सर। गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है? कैसे? मैं अच्छा हूँ सर। हम्म, सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बोलिए ना। पहला क्वेश्चन तो ये है सर, जैसे हम ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, हम्म, तो उसमें एक अपने पास सीसीटीवी है, एक अपने पास ईसीजी है, तो हम्म, 2 इंडिकेटर की लिमिटेशन है। स्कोर बोर्ड हम मॉर्निंग में लगा के देख लेते हैं एक बार हम्म, 9:15 पे कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है, हम्म, और 9:30 के आसपास एक बार दोबारा देख लिया 15 मिनट में कि क्या हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा सेक्टर सेलेक्ट हो गया। हम्म, उस सेक्टर सेलेक्ट होने के बाद हम सेक्टर के स्टॉक्स देख लेते हैं। ठीक है। सेम स्टॉक्स अगर मेरे को वहां पे यूएसएस में भी दिख रहे हैं, तो हम्म, उनमें से मैं कोई एक स्टॉक पकड़ लेता हूँ कि भाई ये मेरे को लग रहा है कि आज अच्छा मूव दे सकता है। ठीक है। अब वही चीज इंट्राडे स्विंग में दोनों में दिख जाती है, तो मैं स्विंग के लिए ट्रेड लेना चाहता हूँ। ठीक है। अब मैं उस पे एंट्री बनाने के लिए स्कोर बोर्ड को हटाऊंगा और फिर इसको लगाऊंगा, हाँ। तो हो सकता है उसमें एंट्री ट्रिगर होके स्टॉक मूव कर चुका हो, या हम्म, फिर एंट्री ट्रिगर ना हुई हो तो मेरे को एंट्री मिल जाएगी। तो मतलब इन फ्री वर्जन वाले कैसे यूज कर पाएंगे? बहुत और सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ। आपको क्या जी करना है, ट्रेडिंग व्यू पे आपका एक अकाउंट है, जी आप एक अकाउंट और बना लीजिए। जी अब आप 4 इंडिकेटर यूज कर सकते हो एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जी अब आपके कंप्यूटर में, आप जैसे मैं क्रोम यूज करता हूँ या सफारी यूज करता हूँ या फायरफॉक्स यूज करता हूँ, कोई भी दो क्या बोलते हैं इसको, वेब ब्राउजर, ब्राउजर, वेब है ना? ब्राउजर। कोई भी दो वेब ब्राउजर में, एक में अपना एक अकाउंट और एक में अपना एक अकाउंट करके रख, सेव करके रखिए। जब आप उस पर ट्रेडिंग व्यू खोलेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका वो अकाउंट ही खुलेगा। ओके। इजी हो गया। जी जी बिल्कुल। सर दूसरा क्वेश्चन ये था, जैसे हमें ओटीएस में सिग्नल मिलते थे तो वो ओआई बेस्ड मिलते थे, तो यहाँ आरएसजी में जो हमें सिग्नल मिलेंगे कि बुलिश है, एक्सट्रीमली बुलिश है, या बियरिश है, एक्सट्रीमली बियरिश है, तो हाँ, ये क्या ओआई इंक्लूडेड है या फिर ये हमारा कैंडल बेस्ड है कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट आ रहा है और ये ऊपर जा सकता है, तो उसी के बेसिस पे?
मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि बुलिश है कि एक्सट्रीमली बुलिश है। ये बताता हूँ। सबसे पहले ओटीएस में जो हमारा सिग्नल है वो ओआई बेस्ड नहीं है। ओके। ओटीएस इज नॉट ओआई बेस्ड, क्योंकि ओआई बेस्ड अगर होगा तो वो आपको बहुत लेट एंट्री देगा। वो आपको पूरे दिन राइड नहीं कराएगा, उसमें बार बार ओआईज चेंज होते हैं, वो अप डाउन, क्योंकि वो तो बहुत एक्टिवली ट्रेड होता है ना। तो ओपन इंटरेस्ट तो बार बार घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। तो वो आपको, इट इज नॉट ओआई बेस्ड, उसमें काफी चीजें और ऐड की हुई हैं। ओआई है ओके। ही नहीं इनफैक्ट उसमें। ओके। अब बात आती है आरएसजी की। आरएसजी जी। में सिंपल लॉजिक है। सबसे पहला, वो ये कहता है कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल है, उसमें जिसमें सारे इमोशंस एडेड हैं, उसका ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं। नंबर वन स्टेज वो बुलिश और बेयरिश डिटरमाइन करता है। और उसके बाद जो क्रॉसओवर हुआ है, वो अगर जेन्युइन क्रॉसओवर होगा तभी स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश होगा। अगर जेन्युइन ब्रेकडाउन होगा या क्रॉस अंडर होगा तो वो एक्सट्रीमली बेरिश होगा। तो मैंने आप लोग को बहुत क्लियरली इसके रूल्स बताए हैं, 10 पॉइंट थे उसके, कि वैलिड क्रॉसओवर उसको 2 बार हमने किया था, एक बार मिड सेशन में भी किया था, एक बार कंक्लूडिंग सेशन में भी किया था, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वैलिड क्रॉसओवर एंड क्रॉस अंडर का। तो बहुत सारे ओआरबीज होते हैं, जैसे ओके, मैं आपको बैंक निफ्टी का एक चार्ट दिखाता हूँ। कल मैंने जिसको ट्रेड किया था मैं उसी का चार्ट दिखाता हूँ, आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा, ये आपको यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट दिख रहा है ऑप्शन का। जी। अरे, अच्छा, अब आप देखोगे यहाँ पर, ये कौन सा दिन है, 4 सितंबर का दिन है। जी। अब 4 सितंबर पे नॉर्मल जो होगा ट्रेडर, वो यहाँ पर बुलिश ओआरबी ब्रेक को ट्रेड करेगा। हमारा सिस्टम इसको इग्नोर कर देगा, हमारा सिस्टम यहाँ आपको ट्रेड देगा। आप समझ गए, यही जी फर्क है। सर तो लेकिन कि क्या होता है ना कि लाइव मार्केट में इतना फास्ट होता है एक्शन, इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे सेक्टर हैं, और एक ह्यूमन माइंड 5-6 चीजों से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। तो अगर आपके पास सिस्टम हो जो आपको क्लियरली बता दे कि भाई देखो इसमें ये हो गया है, इसमें ये एंट्री ट्रिगर है, ये आपका हो चुका है, इसके ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा है, ये आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको क्लैरिटी है कि भाई ये एक्सट्रीमली बुलिश हो चुका है, प्लस इसका लोकेशन कैसा है। अगर सिंक में है तभी बात बनेगी। तो वो काफी नैरो डाउन कर देता है फिर आपकी सर्च को। ठीक है सर, आप मेरे को बताना मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्या? मतलब हमें आरएसजी पे पहले इंडेक्स देखना है। अब हमें इंडेक्स में पता चला कि भाई आज बैंक निफ्टी बेयरिश है, उसने अपना एंट्री दे रहा है और ट्रिगर दे रहा है। उसके बाद हमें रिलेटिव ऑप्शन ढूंढना है। अगर हम एग्रेसिव हैं तो इन द मनी ढूंढ लेंगे या ओटीएम ढूंढ लेंगे। उस पे जाके फिर ये ट्रिगर ढूंढना है कि उसमें एंट्री मिल रही है कि नहीं। वो ऑटोमेटिकली बता देगा। आप चार्ट प्लॉट करोगे ना यहाँ पर, और आप इस आरएसजी सिग्नल को ऑन रखोगे अगर, जी। तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा ना यहाँ पर। तो वो तो सर इंडेक्स बताएगा ना, या ऑप्शन भी बताएगा? ऑप्शन भी बताएगा, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये पहला इंडिकेटर है जो ऑप्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अच्छा, तो सर ऑप्शन तो हमें सेलेक्ट करके रखनी पड़ेगी ना, जैसे आपने बताया था कि इसमें प्री डिफाइंड है इंडेक्स तो। हाँ, तो ऑप्शन में क्या है कि आप अपना, जैसे सपोज करो अब आपको आईसीआईसीआई बैंक का करना है, अभी आपको जी। जो भी आपका एटीएम चल रहा है, आईसीआईसीआई एटीएम का चार्ट खोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो जाएगा। आपको मैनुअली ऐड नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली ऐड होगा। देखिए मैं आपको ओके। अभी करके दिखाता हूँ ना। ये बैंक जी निफ्टी सर। का देखिए ऑप्शन खुला हुआ है ना, पुट ऑप्शन 51,400 का। जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आरएसजी सिग्नल को ऑन करूंगा, टीवीएस मोटर के नीचे बैंक निफ्टी ऐड हो जाएगा अपने आप। देखिए हो गया। जी। अब आप समझ गए। जी। तो वो ऑटोमेटिकली होगा। प्लस जब आप आरएसजी सिग्नल ऑन करोगे ना, तो यहाँ चार्ट पे भी आपको ऐसे इंडिकेशन होगा, अभी लाइव मार्केट नहीं है, बट मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, शायद नेस्ले का ट्रेड मैंने जो लिया था उसका डाला था, कि मेरे को अलर्ट आया
उसी टाइम पे मैंने ट्रेड लिया और मैंने वहां पर एक स्क्रीनशॉट भी डाल दिया, और आप देखो उसके बाद क्या मूव आया। तो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अलर्ट लगा हुआ था, तो मेरे को अलर्ट भी आ गया और वहां पर सिग्नल यहाँ प्लॉट हो जाता है, चार्ट पे एक एरो के साथ प्लॉट हो जाता है। सर रिप्ले में इसको देख सकते हैं, अगर चले तो क्या पता एग्जांपल से और क्लियर हो जाए। आरएसजी सिग्नल तो रिप्ले में नहीं चलता है। ये वाला जो ओके। आरएसजी सिग्नल है, ये रिप्ले में नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल ओके। सकता है? उसका रीजन, टेक्निकल रीजन जो लोग समझते हैं वो समझ पाएंगे। क्योंकि आपको पहले डेटाबेस बनाना पड़ता है। डेटाबेस क्या होता है कि आपको पहले रेंज बनानी होगी ना, उसके ब्रेकआउट को कैप्चर करता है। तो जब आप रिप्ले मोड पे जाते हैं तो डेटाबेस नहीं बन पाता है। डेटाबेस तो लास्ट डे पे फिक्स्ड रहता है ना, जो करंट डे होता है, और उसके बाद वो जैसे ही नेक्स्ट डे चेंज होता है वो जीरो हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो वो सिग्नल तो आपका इस पे नहीं चलेगा। बट आई थिंक आप यहाँ पर जो टेबल बना हुआ है इसको एक बार आप बैक टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। मैंने ऑल दो लाइव टेस्टिंग में ही यूज किया है, तो मैंने उसको कभी देखा भी नहीं। बट हाँ, आप अगर रिप्ले मोड पे इसको करने जाएंगे तो वो नहीं चलेगा, सिग्नल नहीं चलेगा, वो चल ही नहीं जी। सकता। जी। तो सर मेरा जो प्रोसेस था वो मैंने सही मतलब कैच किया है कि पहले हम यूएसएस, पहले स्कोरबोर्ड देखेंगे कि कौन सा इंडेक्स आज क्या कर रहा है। उसके बाद यूएसएस में जाके वहीं से एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें इंट्राडे में और स्विंग में एंट्री दे रहा हो, अगर हम स्विंग करना चाह रहे हैं। और फिर जाके हम यहाँ पे आरएसजी में चेक करेंगे, अगर एंट्री आ रही है तो यहाँ से एंट्री बना लेंगे अपने स्विंग के हिसाब से। अगर पलटेगा तो इंट्राडे में एडजस्टमेंट मार लेंगे और फिर अपनी स्विंग को राइड करेंगे। यस। और इवन पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, जैसे मैंने आपको एक्सिस बैंक का एग्जांपल दिखाया, कि आपको अगर जी। किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी है तो उसमें जब तक इंट्राडे में आरएसजी आपको गो ना करे, मत करिए, वेट करिए। वो आपकी एंट्री से आपको हो सकता है 2% 5% नीचे एंट्री दे देगा। बस जी। आपको ये चीज समझना है कि जिस दिन प्राइस को बढ़ना होगा, वो जब तक आरएसजी पे ग्रीन नहीं होगा वो नहीं बढ़ सकता है। वो हो ही नहीं सकता, 2+2 4 ही होता है। तो वो जी। वो नहीं होगा, जब तक यहाँ नहीं होगा वो नहीं बढ़ेगा। जी। हम्म, अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन। हम्म। लास्ट क्वेश्चन ये है सर, जैसे मैंने ट्रेडिंग व्यू पे मेरा फ्री अकाउंट है, तो मैंने एक अकाउंट पे अभी 3 ले लिए हैं, तो मैं अपना एक वो मूव करा सकता हूँ स्कोर बोर्ड और आरएसजी दूसरे अकाउंट पे? ये हाँ हाँ, पॉसिबल है? कोई दिक्कत ठीक है सर, थैंक यू सर। नहीं। चलिए, अब हो गए सबके क्वेश्चंस। अच्छा, मनोज मनोज जी का रह गया था। मनोज जी। मनोज जी, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। कोई मार्केट न्यू हो जय एंट्री के बाद? नहीं समझ में आया रवि जी क्वेश्चन। आरएसजी को यूएसएस से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? उपेंद्र यादव जी, अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन आपको इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग के स्टॉक्स बताता है। आपको महीने के शुरुआत में 10-15 स्टॉक मिल जाते हैं कि ये स्टॉक्स इस महीने 10 से 20% हेलो का मूव करने वाले हैं। सर, आवाज आ रही है? अच्छा, चलिए मनोज जी बोलिए। हाँ जी, आ रही है। न, नमस्ते सर। आपको नमस्कार। और शंकर भैया को गणेश चतुर्थी और संवत्सर की खूब खूब बधाई हो। आपको भी सर, जी। एक चीज बताइए, आप बहुत आरएनडी बना रहे हो, बहुत सारे इंडिकेटर है, कौन कौन से लेने चाहिए हमें? उसका एक सेमिनार रखो, इंडिविजुअल। देखिए, मैं बातचीत करनी आपको पड़ेगी आपसे। देखिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि ये जो इंडिकेटर है या इससे पहले भी जो है ना, ये सब बहुत बेसिक इंडिकेटर्स हैं। और ये ऐसे हैं कि मैं उम्मीद करता था कि ये सब आप लोग खुद अपने बना लोगे या अपने फिल्टर्स डेवलप करोगे। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए है। जिनके पास है, जैसे पिछले बार जब हमने स्कोरबोर्ड दिया, तो भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने बोला कि हमने बनाया था लेकिन ये और इजी कर दे रहा है प्रोसेस को, तो इसलिए हम ले लेंगे। तो अगर आपको वैल्यू दिखती है, अगर आपको लगता है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, या तो आप अपने लिए खुद बना लो या ले लो, क्योंकि बिना इसके आप बढ़ोगे तो बढ़ना मुश्किल है। नहीं, तो वो आपकी बात इतना सही है। डिफिकल्ट है नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी आईज अब ट्रेंड है, मेरे को जरूरत उतनी नहीं पड़ती है, मैं खुद समझ जाता हूँ देख के। तो आप भी धीरे धीरे जब समझने लग जाओगे तो आपको जरूरत नहीं रहेगी।
अच्छा, इसमें आप कुछ ऐसा कुछ एक कैंडल कर सकते हो जो व्हाइट कैंडल या येलो कैंडल जैसा सिस्टम, तो इजी रहेगा हम सबके लिए। देखिए, टाइम ट्रेडिंग टूल, टाइम ट्रेडिंग सिस्टम्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. इट इज नॉट इजी टू ब्रिंग दोज सिस्टम्स, इट इज नॉट इजी टू डिलीवर एक्यूरेसी फ्रॉम दैट सिस्टम. अभी जो हमने आपके साथ एक आध बार शेयर भी किया है, राइट द ट्रेंड इंडिकेटर, उसमें टाइम को यूज किया गया है ऑन द बेसिक मूविंग एवरेजेस ऑफ 20, 50 एंड 200. उसके ऑलरेडी 6 वर्जन बने हुए हैं, और वो 6 वर्जन का अभी 1 डेढ़ महीना और रहेगा, उसमें टेस्टिंग चलेगी. और उसके बाद जो हम्म, बेस्ट वर्जन होगा वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे, बट वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं. टाइम इंडिकेटर्स आर नॉट चीप, एंड वो सबके लिए होते भी या नहीं है. जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ले सकते हैं. जब आएगा तो मैं उसकी डिटेल्स आप लोग को दे दूँ. अच्छा, इसमें अभी कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज से या स्विंग पर्पज से कुछ मॉडिफिकेशन आएगा बाद में, जो आप ये आज इंडिकेटर दे ये- रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये ऑलरेडी उसी के पर्पज से बना हुआ है. मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली आपको ये बताने के लिए है कि कौन से स्टॉक में आपको कब एंट्री करनी है. और इसमें एक दो मॉडिफिकेशंस आएंगे. वो आएगा सबसे पहले टारगेट का. जो अभी हमने आपको एंट्री और ओके, स्टॉप लॉस बताया है, उसमें टारगेट भी ऐड कर देंगे हम उनको. ओके, दिस इज ओनली फॉर द इंट्राडे ओनली? इंट्राडे एंड पोजिशनल एंड स्विंग, ऑल काइंड ऑफ ट्रेड्स. अभी तो मैंने आपको बताया ना. तो उसमें एग्जाम्पल, आपको अभी एक्सिस बैंक में एंट्री लेनी है, तो आप अगर वेट करोगे कि आरएसजी पे जब तक मेरे को ट्रिगर नहीं होगा मैं नहीं लूंगा, तो पता चलेगा कि आप जहां लेने वाले थे वहां से आपको 2%, 5% नीचे आके अच्छी एंट्री मिल गई. तो आप जंप नहीं लगाओगे, आप बच जाओगे उससे. तो उसमें हमें टाइम फ्रेम कौन सा देखना पड़ेगा इसमें, जो आपने बताया वही? एंट्री के लिए आप कोई भी मतलब 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक कोई भी यूज करिए. 15 मिनट्स करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है. पोजिशनल कर रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, 15 मिनट्स में करिए, बहुत अच्छा है. हम्म। आपसे मुझे पर्सनल भी बात करनी है, हाँ हाँ, कोई तो दिक्कत नहीं कौन है कौन आप. से इंडिकेटर लेने चाहिए, उसके लिए मैं बात करूंगा सर। चलिए ठीक है. 15 तारीख ओके, को वैसे आप लोग का थैंक यू। एक और वेबिनार होगा. जितने भी ओके, हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने इंडिकेटर लिया है, या जितने भी मेंटरशिप मेंबर्स हैं, उनके लिए हम लोग हर महीने 15 को एक वेबिनार करते हैं. तो इस महीने भी 15 तारीख को एक वेबिनार होगा, और उसमें आप लोग सब इनवाइटेड रहेंगे. तो उसको ज्वाइन कर ओके, लीजिएगा, और जितने लोगों के क्वेश्चंस होंगे सब लेंगे उस दिन, है ना. तो उस दिन और डिस्कस कर लेंगे. ओके सर, थैंक यू। हम्म. ओके. रवि जी का फिर से हैंड रेज है. सॉरी, अब मेरी आवाज, अब मेरा सवाल ही नहीं पहुंच रहा था आपको टाइप करने में। हाँ मैं कह हाँ. रहा था कोई मार्केट न्यूज आ जाए, सपोज मान लो ये इजराइल में कोई पंगा हो जाए, मार्केट के अंदर में एंट्री मिल गई, हाँ. उस केस में क्या होगा? मतलब किस पर्पज से पूछ रहे हैं, इंट्राडे? हाँ, इंट्राडे, मतलब हमने तो एंट्री ली पोजिशनल ही, हम्म. और उसने अपना वो खराब कर दिया। अब जिस तरह वो बात तो बिल्कुल ठीक है, अब जो हाई बनाया वो गणेश जी का जो लग रहा है ऐसे करके, बट कायदे से उस टाइम थी तो नहीं हुई मार्केट में उधर। देखिए, न्यूज बाद में थी, मैंने तो संडे ही बता दिया था आपको. हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए आपके पास तो एक्सेस है, देखिए, मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ हाँ। कि मार्केट इज एटलीस्ट थाउजेंड टाइम्स अहेड ऑफ ऑल द न्यूज एंड ऑल द इवेंट्स. हम्म। एक चीज हमेशा याद रखिए कि सबसे बड़ा जो कंट्रोलिंग फैक्टर होता है किसी भी चीज का, वो होता है मॉनेटरी फैक्टर. कोई भी वॉर, कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी, वो सब कुछ मोटिवेटेड है बिकॉज ऑफ मॉनेटरी रीजंस, और तीसरा कोई रीजन नहीं होता. हम्म। और जितना बड़ा पैसे का रोटेशन स्टॉक मार्केट्स में होता है, आप एक चीज हम्म। बताइए ना, इंडिया की टोटल जीडीपी जितनी है, हम्म। उतने का ट्रांजैक्शन अकेला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 20 दिन में हर महीने करता लेकिन है. सर फिर भी इंडिया इंडिया का कोई मतलब सुनता, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो इंडिया को मतलब कोई कुछ सुनता तो है नहीं। अब मान लीजिए एग्जांपल, जिस चाइना वो उधर नॉर्थ कोरिया में ऊपर बैठा है बेवकूफ, अगर मान लो उसका दिमाग गुस्सा आ गया, उसने छोड़ दी कोई मिसाइल, नहीं ये रियल बात है, तो तब हम लोग जैसे मोमेंटम बायर्स हैं और हमने सही ट्रेड पे लिया हुआ, हाइपोथेटिकली मैं जस्ट आस्किंग दैट व्हाट इज द पावर ऑफ दिस इंडिकेटर, तब तो गिरेगा ही गिरेगा, तब एसएल तो अपना ईसीजी के हिसाब से पकड़े फिर। बिल्कुल आप उसके हिसाब से पकड़िए, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी मूव
जो आता है वो चार्ट पे बता के आता है। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर कोई सडन मूव मार्केट में आएगा जो चार्ट पे बिना बताए आएगा, तो वो मूव सस्टेन नहीं करेगा, रिवर्सल मूव बहुत जल्दी आ जाएगा। ये तो सही है, ये तो सही है, जैसा वो अभी हमारा इलेक्शन के दौरान जो हुआ, दैट इज अ प्रूवन थिंग। वो तो सही बात है, बहुत बार मतलब मैंने ये है आपको कि तब आपको यू डोंट हैव टू लूज योर नर्व्स, यू हैव टू होल्ड इन एज सच, यू नो। Yes, तो है। लेकिन कब करना है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में करना है, वो ध्यान रखना है। और मार्केट से हमेशा 10 कदम आगे चलना है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप यहाँ से क्या करना है, वो तो मैं आपको लास्ट वीक ही बता चुका हूँ। लेकिन अब हम्म 15 तारीख को जो आप लोग का वेबिनार होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे के पीरियड को के लिए कैसे ट्रेड करना है, उसकी सीजनैलिटी क्या कह रही है। इस सबको नोट करते जाइए, क्योंकि ये इवेंट अगले साल फिर आएंगे और उनमें फिर वही होगा। मैं लास्ट 20 साल से ऐसे ही कर रहा हूँ, तो ये ऐसे ही चलेगा। तो आप बस उसको नोट करते जाइए, अगले साल उसको कोरिलेट करिए, उसका पहले से एडवांटेज लीजिए। हम्म। अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब वो एक्चुअली क्या होता है, मैंने उसे कई बार जोश जोश में आपके इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ उसको वापस देखने का, बट आफ्टर 1 ईयर के बाद, मतलब थोड़ा सा ही जाने के बाद ना, यू लूज दैट मोमेंटम, वो आपको टेंशन ही खो देता है आदमी। वो आप जैसा लगन नहीं है देखिए हम लोग। के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि सबको मतलब पीपल आर नॉट स्टिकिंग ऑन टू वन थिंग। हाँ, सब आपको कुछ जानना है। सब कुछ जानिए, लेकिन जो काम कर रहा है उस पर फोकस करिए। ठीक है। जानना सब कुछ है, सब कुछ जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म बट फोकस करिए सिर्फ उसके ऊपर जो कि रेलेवेंट है, जो काम करता है, और उसको रिपीटेटिव मोड पे करते जाइए। ठीक है हम्म। सर। चलिए फिर मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। सो आप लोग को यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया गया है, बाकी रजिस्ट्रेशन लिंक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट हो जाएगा। आप वहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं। द इनॉग्रल ऑफर जो है वो सिर्फ फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशन के लिए है। फॉर्म का एक्सेस उसके बाद बंद हो जाएगा। एंड कल से जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो नॉर्मल रेट्स पे रहेंगे। दिस ऑफर इज ओनली वैलिड अंटिल टुडे। So thank you all for listening and joining, and we'll see you again on, so today is 8th. So 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th. So 15th is a Sunday, so perfect. We can do it on a Sunday. So next Sunday we will schedule and we'll let you know on our official Telegram channel regarding that. जितने भी हमारे existing members हैं, जितने भी हमारे subscribers हैं, everyone is invited to join. प्रशांत जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। टाइम के सेशंस हम करेंगे। हाँ, बताइए प्रशांत जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो हाँ जी प्रशांत जी। सर, इसका प्राइस क्या है? इसका इनॉग्रल प्राइस है 999 फॉर अ एंटायर ईयर। ठीक है। So we'll wrap up here now and we'll see you again on 15th of September. And the details would be available on our official Telegram channel. Until then, take very good care of yourself. I've already shared the view for Nifty for the coming week, तो उसको आप use कर सकते हैं and trade cautiously. And a very very happy Ganesh Chaturthi and a good period ahead. Thank you, Harda ji, and we'll see you again. Thank you.